क्रोमोसोमल म्यूटेशन का बात कर रहा हूं, उसी को क्रोमोसोमल एब्रेशन बोल रहे हो। उस क्रोमोसोमल एब्रेशन में आपका नोमिकल चेंज इन क्रोमोसोम है। नोमिकल चेंज इन क्रोमोसोम दो टाइप का है, एक एन्यूपोलाइडी लिखा हुआ है, एक यूपोलाइडी लिखा हुआ है। एन्यूपोलाइडी में दो टाइप है। जब क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा तो हाइपरपोलाइडी कहलाएगा, हाइपर एन्यूपोलाइडी कहलाएगा, और यदि घटेगा तो हाइपो एन्यूपोलाइडी कहलाएगा। लेकिन इसमें पूरा सेट ऑफ द क्रोमोसोम चेंज नहीं होगा। पूरा सेट ऑफ द क्रोमोसोम यदि चेंज हो जाएगा तब वो कहलाएगा यूपोलाइडी। अभी जैसे मान लो यहां पे मेरे पास में इस तरीके से दो सेट क्रोमोसोम है, ब्लैक ब्लैक और इधर ब्लू ब्लू। यदि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरा सेट, ये जो सेट है इस सेट को डबल कर दें, यानी 4 मेरे पास में ब्लैक ब्लैक हो जाए, 4 ये अभी आपका दो सेट क्रोमोसोम हो गया, ब्लैक ब्लैक का एक सेट, ब्लू ब्लू का एक सेट। क्लियर देखिए, ये ब्लैक ब्लैक का एक सेट और ब्लू ब्लू का एक सेट। अब यहां पे क्या है, यहां क्लियर करिएगा, यदि ये पूरे सेट को हम लोग डबल कर दें तो ब्लैक मेरे पास 4 हो जाए, ब्लू हमारे पास 4 हो जाए, तो पूरा सेट यदि डबल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, यूपोलाइडी। लेकिन यदि मान लो कि मैं ब्लू को केवल बढ़ा दूं, अब यहाँ पे ब्लू 3 हो गया, बाकी सब 2-2 ही रह गया, तो ये कभी भी यूपोलाइडी नहीं कहलाएगा, क्योंकि पूरा सेट में यदि बढ़ता तो यूपोलाइडी कहलाता। पूरे सेट में यहाँ पे क्या क्या है, सेट में से एक क्रोमोसोम के नंबर को चेंज कर रहे हैं, या 2 को चेंज कर रहे हैं, या 3 को, लेकर पूरे सेट को चेंज नहीं कर रहे। तो पूरे सेट को चेंज यदि नहीं करेंगे तो क्या कहलाएगा, एन्यूपोलाइडी। यदि पूरे सेट को चेंज करेंगे तो यूपोलाइडी। एन्यूपोलाइडी में यदि बढ़ा करके चेंज करेंगे तो हाइपरपोलाइडी, हाइपर मतलब बढ़ना होता है, और यदि घटा के करेंगे तो हाइपरपोलाइडी। यदि हाइपरपोलाइडी का बात बोलेंगे हो तो प्राइमरी ट्राइसोमी, प्राइमरी ट्राइसोमी का मतलब हो गया एक जगह पे 3 क्रोमोसोम, बाकी जगह पे 2-2 क्रोमोसोम। तो इसका मतलब 2n+1, तो पहले से इसमें जितने भी क्रोमोसोम सब डबल है, और किसी एक जगह पे बढ़ गया होगा तो एक जगह पे 3 हो गया और बाकी जगह पे 2-2 रह गया। यदि डबल ट्राइसोमी बोले तो 2 जगह पे 1-1 बढ़ा दिए, तो पहले से वो डबल था और 1-1 बढ़ गया तो 3-3 हो गया, तो 2 जगह पे आपका 3-3 क्रोमोसोम, तो डबल ट्राइसोमी हो गया, 2 जगह पे ट्राइसोमी हो गया। यदि एक ही जगह पे 2 क्रोमोसोम सेम टाइप का बढ़ा दिया, यानी 2 क्रोमोसोम बढ़ा दिया, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम बढ़ा दिया, तो होमोलोगस क्रोमोसोम यदि बढ़ेगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम यदि किसी जगह पे बढ़ेगा तो पहले वो 2n है तो पेयर में ऑलरेडी पहले से है, और 2 और बढ़ा दिए, तो इसमें कितना हो गया 4, इसलिए इसको लिखा टेट्रासोमी। ये जो 2 तुम लिख दिए एक साथ मिला करके इसको होमोलोगस बोलेंगे। इसी 2 को यदि अलग अलग कर दोगे तो नॉन होमोलोगस हो जाएगा। तो पहले से पेयर में था ही, बाद में फिर उसी टाइप के 2 क्रोमोसोम बढ़ा दिए तो वो क्या हो गया, टेट्रासोमी। अब यहाँ पे आइए, हाइपोप्लाइडी में हो गया मोनोसोमी। मोनोसोमी कैसे होगा, तो मोनोसोमी कैसे करोगे हाइपोप्लाइडी में, तो जैसे क्रोमोसोम पेयर में था उसमें से एक जगह से एक क्रोमोसोम को हटा दो, तो एक जगह पे मात्र एक ही क्रोमोसोम बचा तो वो मोनोसोमी हो जाएगा। एक जगह से हटाया, पहले पेयर में था, सारे क्रोमोसोम क्या थे पेयर में, और एक जगह -1 की हो तो किसी एक जगह से एक क्रोमोसोम हटा दिए, तो एक जगह पे 2 में से एक हट गया तो एक क्रोमोसोम बचा, बाकी जगह पे बाइवेलेंट हो गया, इसलिए इसको बोला मोनोसोमी। 2 जगह से एक एक हटा दो, यहां से भी हटा दो, यहां से भी हटा दो, तो 2 जगह से एक एक हटा दो तो 2 जगह मोनोसोमी हो गया। और यदि आप एक ही जगह से दोनों हटा दो, यदि आप एक ही जगह से दोनों हटा दो तब तो क्रोमोसोम का ये एक ही जगह से दोनों हटा दिए थे, एक नंबर का तो मैग्नीट्यूड ही खत्म हो गया, तो मैग्नीट्यूड खत्म हो गया तो 0 हो गया, यानी नली हो गया, इसलिए इसको बोला नलीसोमी। और नलीसोमी में -2 एक साथ लिखे हैं, यदि -1 किया तो डबल मोनोसोमी हो गया, 2 जगह से एक एक हटाए थे। और नलीसोमी में क्या हुआ कि दोनों एक ही जगह से होमोलोगस क्रोमोसोम हटा दिए, इसलिए करके इसको बोलते हैं नलीसोमी। ये क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। ये अभी एन्यूप्लाइडी चल रहा है, यूप्लाइडी नहीं चल रहा। यूप्लाइडी में सेट ऑफ द क्रोमोसोम हम लोग चेंज करेंगे, वो भी दिखाएंगे। आखिर ये बनता कैसे है, ये ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी और नलीसोमी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको क्लियर करता हूं कि ये बनता कैसे है, और इसको आप पकड़िएगा। इसी जगह से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और इसी जगह से आप क्वेश्चन का आंसर को सॉल्व कर पाओगे। आइए, मैं आपको सिखा रखा हूं, मैं अभी स्पेशली अपने क्लासरूम के बच्चे के लिए वीडियो बना रहा हूं। कि कोरोना वायरस के प्रॉब्लम के कारण ये कब क्लियर होगा कहना मुश्किल है, लेकिन क्लियर हो जाएगा होपफुली, बहुत जल्द ही हम लोग का ये जो प्रॉब्लम है क्लियर हो जाएगा। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मैं आपको गैमेट बनाने के लिए सिखाया हूं, और गैमेट पूरा क्लियर आपको बनाने आता है कि किस तरीके से बनता है। तो आज फिर से मैं एक बार मियोसिस को यूज कर रहा हूं।
स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट के लिए अभी कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि क्लासों में मैं उनको क्या क्या पढ़ा रखा हूं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है, तो नए बच्चे को भी समझ में आ जाए उस हिसाब से भी किया जा रहा है कि आपको भी समझ में आ जाए, आपको दिक्कत नहीं हो। लेकिन जो बच्चे हमारे हैं वो क्लियर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपको जो मियोसिस का नोट्स दिया हुआ है उस नोट्स में एक बार देखिएगा ये बनता कैसे, ये एन्यूकोलाइडी का हाइपरकोलाइडी और हाइपोकोलाइडी किस तरीके से जनरेट होता है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। मियोसिस में ही होगा, माइटोसिस में नहीं होगा, मियोसिस में ही गैमेट बनाने के समय ये काम होता है। तो सबसे पहले मियोसिस यदि हम लोग करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो मियोसिस करोगे तो जर्म सेल होगा, और मियोसिस जब भी चलता है तो वो 2n सेल में चलता है। किस सेल में चलता है? 2n सेल में। अभी मैं बोला कि 2n इक्वल टू 4 क्रोमोसोम, 2n इक्वल टू 4 क्रोमोसोम है। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास में अभी 2n इक्वल टू 4 क्रोमोसोम है, मेरे पास में 2n इक्वल टू 4 क्रोमोसोम है। ये अभी आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात कर रहा था। चलिए अभी हमारे पास में 2n इक्वल टू 4 क्रोमोसोम है, ये किस तरीके से एन्यूकोलाइडी बनेगा इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। तो मेरे पास में अभी 2n इक्वल टू 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं, इसको मिटा दिया है। ये आपके पास में नोट्स में भी आ जाएगा, और अभी आपको बता दिया टोटल। अब फिर नया टॉपिक से ये बनता कैसे है, ये किस तरीके से जनरेट होता है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा क्लियर साफ सुथरे कॉन्सेप्ट के साथ में। यहां तो होगा क्या कि मेरे को 2n इक्वल टू 4 क्रोमोसोम, और ये जो 4 क्रोमोसोम होगा ये चारों दो क्रोमेटिड स्टेट में होगा, ये 4 जो होगा वो दो क्रोमेटिड स्टेट में होगा। तो सपोज दैट ये 1 नंबर क्रोमोसोम है, तो ये भी 1 नंबर क्रोमोसोम होगा, ये 1 हो गया तो ये भी 1 हो गया, और ये 2 है, ये 2 नंबर क्रोमोसोम है, तो ये भी 2 नंबर क्रोमोसोम ही होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे इंपॉर्टेंट है, इसी जगह आपका लेकिन होगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बने। और थोड़ा क्लियर करते हैं, इधर थोड़ा और हटा के बात करते हैं, पूरा मेरे को क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए। मैं बोला यहाँ पे एकदम क्लियर करिएगा, 2n इक्वल टू 4 क्रोमोसोम मैं ले रहा हूं, क्लियर। ये 2n इक्वल टू जो 4 क्रोमोसोम मैं ले रहा हूं, तो इस जगह पे आपके पास में ये दो क्रोमेटिड स्टेट का क्रोमोसोम है, ये 1 नंबर क्रोमोसोम है, तो ये भी आपका 1 नंबर क्रोमोसोम है, ये 2 नंबर क्रोमोसोम है, और ये भी आपका 2 नंबर क्रोमोसोम है। इसी लेकर के चूंकि क्रोमोसोम पेयर में है इसलिए 2n लिख दिया, टोटल क्रोमोसोम 4 है, 1 2 3 4, और ये 4 क्रोमोसोम है, लेकिन चारों क्रोमोसोम को मिलाकर के 8 क्रोमेटिड है। कितने क्रोमेटिड? 8 क्रोमेटिड, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब तक क्रोमेटिड सेम सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ होगा, फिर बेसिक आपको क्लियर किए थे, फिर एक बार बोल दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यदि दोनों क्रोमेटिड एक सेंट्रोमियर से जुड़ा होगा तो एक क्रोमोसोम कहलाएगा, लेकिन यदि ये सेंट्रोमियर स्प्लिट करके दोनों क्रोमेटिड यदि अलग हो जाए, दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाए, तब ये 2 क्रोमोसोम हो गया। यानी सिंगल क्रोमेटिड से, सिंगल सेंट्रोमियर से दोनों क्रोमेटिड यदि जुड़ा होगा तो क्रोमोसोम 1 कहलाएगा, और यदि ये सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाए और दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाए तब आपका 2 क्रोमोसोम कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका 2 क्रोमेटिड है लेकिन एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, ये एक क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमेटिड है एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमेटिड है लेकिन एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमेटिड है एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, 1 क्रोमोसोम। तो इस तरीके से आपके पास में 4 क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये चारों क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होगा, 1 होमोलोगस हो गया और 2 क्या हो गया? होमोलोगस हो गया। अब इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर जब भी होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है, किसके बीच में? तो यहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये 1, ये भी 1, और यहां भी आपका क्रॉसिंग ओवर कराया, 2 के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो ये भी 2 और ये भी 2, ये आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ। और ये क्रॉसिंग ओवर मैं आपको बता रखा हूं कि मियोसिस में पैकेटिन स्टेज में होता है। आपको यदि कोई पूछे कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, तो पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ पे मैं बोला कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ
इस जगह पे क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा। किससे अटैच होगा? स्पिंडल फाइबर से। यहाँ पे क्रोमोसोम अटैच होता है। ये सब मियोसिस में पढ़ा रखा हूं, यहाँ पे केवल समरी करके बता रहा हूं। ये स्पिंडल फाइबर से इस तरीके से अटैच। क्लियर हो गया? इधर अटैच। अब ये क्या करेगा, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे मैंने लिखा है, ये स्पिंडल फाइबर, अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, यहाँ पे जैसे इसको खींचेगा। क्लियर हो गया? खींचता है। तो खींचने के बाद जो डायग्राम मेरे पास में आएगा, वो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इधर 1 वाला एक साथ इधर आ गया और 2 वाला भी एक साथ इधर आ गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इधर भी वही बात हो गई कि 1 वाला एक साथ इधर आ गया और 2 वाला एक साथ इधर आ गया। क्लियर हो गया? ये 1 हो गया, ये 2 आ गया, कोई डाउट नहीं। और यहां से क्या हुआ कि सेल डिवाइड कर गया, 2 सेल बन गया। अब इससे आपके पास में 2 सेल बने। ध्यान से देखते रहिएगा, एकदम 2 सेल बने। तो 2 सेल बना तो एक सेल में ये 2 क्रोमोसोम आया, 1 और 2। फिर उसको क्या कीजिए कि इस तरीके से अरेंज कर दीजिए, 1 और 2। और स्पिंडल फाइबर जो आपका, ये जो आपका सेंट्रोसोम है, इसको सेंट्रोसोम आप बोलते हो, सेंट्रोसोम। मैं पढ़ा रखा हूं आप लोगों को, सबको क्लियर कर रखा हूं। ये सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम के जो सेंट्रियोल है उसके मदद से यहाँ पे अटैच कर दिया इसको। फिर 1 को अटैच कर दिया और 2 को भी अटैच कर दिया। इसी तरीके से इधर भी किया, इसी तरीके से अपन ने यहाँ पे काम किया। यहां भी क्या किया, 1 को अटैच कर दिया और 2 नंबर क्रोमोसोम को भी आपने अटैच कर दिया। इस तरीके से अटैच हो गया ये 1 और 2, कोई डाउट नहीं है। अब इस जगह से क्या होगा कि अब ये ऐसे फिर खींचेगा, तो खींचेगा तो यहां भी 2 सेल बनेंगे, यानी 2 गैमेट आपका बनेगा। एक इधर जो खींचेगा, यहाँ पे जो खींचेगा, ये 1 नंबर आधा अलग हो गया, आधा धागा इधर चला गया और आधा नीचे आ जाएगा। आधा कहाँ आ गया? नीचे आ गया, आधा नीचे आ गया। ये दिख रहा होगा आपको। अच्छा, फिर ये 2 नंबर का भी आधा ऊपर चला गया, 2 नंबर का भी आधा ऊपर चला गया और 2 नंबर का आधा नीचे आ गया। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये आपने आधा आधा कर दिया सर। तो इस जगह पे ये केसेस हो गया। तो इस जगह पे ये जो केस किया आपने कि आधा ऊपर खींच लिया और आधा क्या किया, नीचे खींच लिया। अब इस जगह से 20 से डिवाइड होगा तो यहाँ से 2 सेल बनेगा। एक सेल में 1 नंबर और 2 नंबर, और इस सेल में भी 1 नंबर और 2 नंबर क्रोमोसोम आपके प्रेजेंट है। लेकिन सिंगल क्रोमेटिड में है कि डबल क्रोमेटिड में? सिंगल, एक एक क्रोमेटिड है। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम पेयर में कि अनपेयर? अनपेयर। अनपेयर है तो एन लिखेंगे कि 2n? एन, तो एन इक्वल टू टोटल कितना क्रोमोसोम? 2। ये 2, एन इक्वल टू कितना है? 2। लेकिन यहाँ पे आप जब लिए थे तो यहाँ पे क्या लिए थे? 4 क्रोमोसोम। 2n इक्वल टू कितना? 4 क्रोमोसोम। और सारे क्रोमोसोम क्या थे, डबल क्रोमेटिड में कि सिंगल क्रोमेटिड में? डबल क्रोमेटिड में। अब यहाँ पे नॉर्मल मियोसिस हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, 1-1 सेपरेट, 2-2 सेपरेट। देन आपने क्रोमेटिड को सेपरेट कर दिया, 1-1 का क्रोमेटिड सेपरेट कर दिया और 2-2 का क्रोमेटिड सेपरेट कर दिया। फिर सेल का डिवीजन कर दिया, मियोसिस में पढ़ा रखा हूं। तो इससे 2 सेल बना, उस सेल में भी 1 और 2 और 1 और 2। ये हो गया n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2। ये नॉर्मल गैमेट बना। और इधर भी सेम प्रोसेस होगा, यहां भी सेम प्रोसेस होगा। यहां भी आपने क्या किया कि आपका क्रोमेटिड सेपरेट हो गया 1, 2, और इधर भी क्रोमेटिड सेपरेट हो गया 1 और 2। और ये आपका 2 आपका गैमेट बना, इसमें हो गया 1, 2 और इधर भी आपका हो गया 1 और 2। अब आपके पास में 4 गैमेट है, इसकी भी फार्मूला हो गई n इक्वल टू 2, इसका भी फार्मूला हो गया n इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आपके पास में 4 गैमेट है, 1, 2, 3 और 4 गैमेट है। और n इक्वल टू 2 का फार्मूला से आपके पास में गैमेट बना हुआ। क्लियर होगा? ये नॉर्मल गैमेट बना। क्यों नॉर्मल बना? तो 2n इक्वल टू आपने 4 लिखा है और गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो गैमेट हमेशा यदि हैप्लॉइड होगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। तो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू, n इक्वल टू। मियोसिस में पढ़ा रखा हूं, उसमें भी क्लियर किया था, यहां भी आपको क्लियर करके हम आपको दे रहे हैं। फिर छोटा छोटा लिख करके भी आपको क्लियर करेंगे। ये नॉर्मल गैमेट बना। ये कैसा बना? अब एबनॉर्मल गैमेट कैसे बनेगा? तो नॉन डिसजंक्शन हो जाएगा। ये वो डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का मतलब जंक्शन जो ज्वाइंट था उसको आपने हटा दिया। डिस मतलब हटा देना,
डिस का मतलब हटा देना। तो आप यहाँ पे क्या किए, जो 1 1 पे जो जंक्शन बना था, ये जंक्शन जो बना था 1 1 पे, इसको आपने हटा के दोनों को सेपरेट कर दिया। 2 2 पे जो जंक्शन बना था, इसको हटा करके सेपरेट कर दिया। ये डिस जंक्शन कहलाएगा। ये जो सेपरेशन हुआ इधर, ये आपका क्या कहलाएगा, डिस जंक्शन। ये आपको दिख रहा होगा, ये नीचे कर रहा हूं थोड़ा सा मैं, ये जो आपका जंक्शन बनाता है, इस जंक्शन को हमने जो सेपरेट कर दिया, ये कहलाएगा डिस जंक्शन। ये क्या कहलाएगा, डिस जंक्शन। और डिस जंक्शन यदि होगा तो नॉर्मल गैमेट बनेगा, यानी हर एक गैमेट में अनपेयर्ड क्रोमोसोम होगा। 1 2 1 2, यहां भी 1 2 1 2 अनपेयर्ड क्रोमोसोम होगा, और ये कहलाएगा डिस जंक्शन। यदि डिस जंक्शन होगा तो नॉर्मल गैमेट बनेगा, और नॉन डिस जंक्शन का मतलब जो जंक्शन था वो सेपरेट नहीं होगा। सपोज दैट ये जो स्पिंडल फाइबर है इधर से अटैच नहीं हो, क्लियर करेगा, स्पिंडल फाइबर इधर से अटैच नहीं है, तो इधर से अटैच नहीं है, तो यहाँ पे नॉन डिस जंक्शन होगा। दिस वन इज द एबनॉर्मल फिनोमिनन, नॉन डिस जंक्शन इज द एबनॉर्मल फिनोमिनन। अब क्या होगा, ये जो आपका दो क्रोमोसोम है, ये आपका सेपरेट नहीं हो पाएगा, ये दोनों एक साथ चला जाएगा। दोनों क्या होगा, एक साथ ही एक साइड चला जाएगा। अब ये दोनों एक साइड चला गया, इधर 2 नंबर क्रोमोसोम नहीं है क्या, नहीं है, इधर दोनों आ गया। अब इधर जब दोनों आ गया तो 2 नंबर क्रोमोसोम यहाँ पे 2 हो गया। अब 2 नंबर क्रोमोसोम यहाँ पे 2 आपका हो गया, और यहाँ पे 2 नंबर क्रोमोसोम है ही नहीं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये सेपरेट होगा तो यहाँ पे भी 2 नंबर क्रोमोसोम यहाँ पे आपका 2 जगह पे सेपरेट होगा, तो इस जगह पे आपका, इस जगह पे भी आपका क्या होगा, 2 नंबर क्रोमोसोम, इस जगह पे भी आपका क्या होगा, 2 नंबर क्रोमोसोम। ये कंडीशन आपके पास में। अब ये 2 नंबर क्रोमोसोम जो आपका यहाँ पे सेपरेट होगा, ये जो 2 नंबर क्रोमोसोम आपका सेपरेट होगा, तो इस जगह पे भी 2 नंबर क्रोमोसोम 2 आ गया। किसी भी गैमेट में मैं बोला था कि क्रोमोसोम अनपेयर्ड होना चाहिए, एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे एक टाइप का 2 क्रोमोसोम हो गया। 1 2 और 2 2 गो हो गया, यहाँ भी 1 और 2 2 गो हो गया। और यहाँ पे चूंकि 2 नंबर क्रोमोसोम है ही नहीं, तो 2 नंबर क्रोमोसोम तो यहाँ आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे 2 नंबर क्रोमोसोम नहीं आएगा, तो 2 नंबर क्रोमोसोम हट गया। यहाँ पे n गैमेट में हो गया n -1 इक्वल टू 1, क्योंकि एक क्रोमोसोम हट गया। यहाँ भी एक क्रोमोसोम का लॉस हो गया, ये केवल एक नंबर क्रोमोसोम है, n -1 इक्वल टू 1। यहाँ पे चूंकि एक क्रोमोसोम बढ़ गया है, तो इसलिए करके यहाँ पे लिखेंगे n +1 इक्वल टू 3, 1 2 3, और यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम बढ़ गया, तो इसलिए n +1 इक्वल टू 3। ये कंडीशन हो गया। तो एक जगह पे घट गया है, 2 जगह पे घट गया, और 2 जगह पे आपका क्या हो गया, बढ़ गया। ये आपका हो गया नॉन डिस जंक्शन। इसको थोड़ा सा समरी में करके दिखा देते हैं, पहले एक बार बोल देते हैं, फिर समरी करके एक साथ जोड़ेंगे। यदि नॉन डिस जंक्शन होगा, यदि स्पिंडल फाइबर इस टेट्राड के साथ नहीं जुड़ेगा, मैं टेट्राड आपको बता रखा था मियोसिस में, यदि टेट्राड के साथ नहीं जुड़ेगा तो पूरा का पूरा टेट्राड एक साइड शिफ्ट हो जाएगा, एक साइड शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरीके से क्रोमेटिड सेपरेट होगा। तो आइए, जो हम लोग ने पहले पढ़ा था उसको थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूं। मैं एक जर्म सेल लिया जो कि 2n का मतलब क्या, क्रोमोसोम पेयर में होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 और 1 2 क्रोमोसोम हो गया, सेम टाइप का पेयर में हो गया। 2 2 भी 2 क्रोमोसोम हो गया, सेम टाइप का पेयर में हो गया, इसलिए लिख दिया 2n। यदि क्रोमोसोम पेयर में होगा तो 2n लिखते हैं। और टोटल क्रोमोसोम हो गया 4, इसलिए लिख दिया 4। ये हो गया जर्म सेल। और इसमें हम लोग रिडक्शनल डिवीजन करेंगे, R and D लिखने का मतलब रिडक्शनल डिवीजन, इसको मियोसिस बोलते हैं। उसके बाद जो गैमेट नॉर्मल गैमेट बनना चाहिए, वो नॉर्मल गैमेट बनना चाहिए n = 2, यानी ये 2n भी आधा हो जाए, n हो जाए, और ये जो 4 है ये भी आधा हो जाए, तो 2 हो जाए। ये नॉर्मल गैमेट हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल गैमेट। ये बनेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होगा, ये जो 1 1 क्रोमोसोम है, ये जो 1 1 क्रोमोसोम है, ये 2 2 क्रोमोसोम है, इस दोनों को बोलेंगे, ये 1 1 ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, और ये 2 2 ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना हुआ है, इस जगह पे क्रॉस का साइन बना हुआ है। तो 1 1 के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया, एंड 2 2 के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया। प्लस ये जो गोल ऐसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये सेंट्रोसोम कहलाता है। सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकला और क्रोमोसोम पे अटैच हो गया, इधर भी 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 अटैच हो गया। क्लियर।
दूसरे स्टेप में क्या किया गया कि जो आपका स्पिंडल फाइबर है, एसएफ का मतलब स्पिंडल फाइबर जो है, इधर भी एसएफ स्पिंडल फाइबर जो है, अब इधर वाला स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को इधर खींच रहा है और इधर वाला स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को इधर खींच रहा है। तो ये जो क्रॉस का साइन है, ये क्रॉस का साइन खिंचाते खिंचाते अलग हो जाएगा। तो ये जो अलग हो गया, तो एक नंबर क्रोमोसोम इधर एक सेल में आ गया, एक नंबर क्रोमोसोम इधर वाला, एक नंबर क्रोमोसोम इधर वाले सेल में आ गया, दो नंबर क्रोमोसोम इधर वाले सेल में आ गया, दो नंबर क्रोमोसोम इधर वाले सेल में आ गया। तो इस तरीके से एक सेल से दो सेल बन गया, जो जिसमें क्रोमोसोम अनपेयर्ड है। यहाँ पे एक नंबर क्रोमोसोम एक ही है, दो नंबर क्रोमोसोम एक ही है। इसलिए करके इस सेल का भी यदि आप लिखना चाहोगे तो ये लिखाएगा n इक्वल टू 2 और ये भी लिखाएगा n इक्वल टू 2। क्रोमोसोम 2 है और अनपेयर्ड है, इसलिए n लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ पे आपका फिर सेंट्रोमियर के मदद से स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया क्रोमोसोम के, आपका ये जो सेंट्रोमियर है उस जगह पे सेंट्रोमियर पे अटैच हो गया, ये सेंट्रोसोम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकला और सेंट्रोमियर पे जाके अटैच हो गया क्रोमोसोम का। अब ये क्रोमोसोम पे अटैच हो गया और ये इधर वाला स्पिंडल फाइबर इस क्रोमेटिड को इधर खींचेगा और इधर वाला जो स्पिंडल फाइबर होगा इधर वाले क्रोमेटिड को इधर खींचेगा। तो अब क्रोमेटिड सेपरेट हो गया। अब क्या हो गया? क्रोमेटिड सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे 1 2 1 2। अब ये जो क्रोमोसोम जो था, ये एक दो क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर से अटैच था, इससे कि ये अभी एक क्रोमोसोम कहलाएगा। लेकिन जैसे ये दोनों सेपरेट हो गया क्रोमेटिड, अब ये अलग क्रोमोसोम हो गया, इन एक सेपरेट क्रोमोसोम हो गया और ये एक सेपरेट क्रोमोसोम हो गया। यानी अब 1 1 दो क्रोमोसोम हो गया और ये 2 2 दो क्रोमोसोम हो गया। और ये जो आपका हो गया अनपेयर्ड है, तो इसको n इक्वल टू कितना क्रोमोसोम है? 2, तो 2 लिख देंगे। ये भी n इक्वल टू 2, ये भी n इक्वल टू 2 और ये तो n इक्वल टू 2 है। क्लियर हो गया? इस तरीके से ये एक नॉर्मल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि मदर सेल में जितने क्रोमोसोम थे उसका आधा क्रोमोसोम हर क्रोमेटिड में। मदर सेल में 4 क्रोमोसोम था, प्रत्येक क्रोमेटिड में 2 क्रोमोसोम है, तो आधा क्रोमोसोम हो गया। और अनपेयर्ड है, 1 इसमें कहीं और नहीं है, 2 इसमें कहीं और नहीं है, हर क्रोमोसोम अनपेयर्ड है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका नॉर्मल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। इसका रीजन ये हो गया कि नॉर्मल गैमेट क्यों बना। इसका रीजन है कि यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है इस टेट्राड के साथ भी लगा है और इस टेट्राड के इधर वाले क्रोमोसोम के साथ भी लगा है और इधर वाले क्रोमोसोम के साथ भी लगा है, यानी दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ लगा। इसलिए करके दोनों साइड से खींचा तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम इधर आ गया और एक होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम इधर आया। फिर ये दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम था, इसमें भी स्पिंडल फाइबर इधर भी लगा हुआ इधर भी लगा हुआ। जब खींचा तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम 2 नंबर इधर आ गया, एक होमोलोगस क्रोमोसोम 2 नंबर इधर आ गया। इट मींस कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का पूर्ण रूप से कंप्लीटली सेपरेशन हुआ। यानी 1 1 भी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गया, 2 2 भी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गया, इसलिए करके नॉर्मल गैमेट बना। तो ये जो सेपरेशन हुआ 1 1 एंड 2 2, इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन जब हुआ तो डिसजंक्शन के कारण ये जो क्रोमोसोम है ये सेपरेट हो गया, 1 1 अलग हो गया एंड 2 2 भी अलग हो गया। 2 2 अब नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आपका गड़बड़ा जाएगा, इसलिए लिखा कि जैसे जैसे 1 1 सेपरेट हुआ यहाँ पे, उसी तरीके से 2 2 भी सेपरेट हो गया। तो दिस वन इज द नॉर्मल फिनोमिनन। यदि नॉर्मल गैमेट बन रहा है तो डिसजंक्शन होना चाहिए। अब दूसरा पिक्चर मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, सेम से जहां नॉन डिसजंक्शन करवाऊंगा मैं। तो फिर से मैं लिया जर्म सेल, अब ब्लू कलर से कर रहा हूं, मैं फिर से लिया जर्म सेल, यहाँ दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। ये आपका जर्म सेल मैं लिया, फिर से ये जो जर्म सेल लिया सेम लिया। सपोज दैट ये मेल था और नॉर्मल गैमेट बना है, और इधर मैं ले रहा हूं फीमेल, तो दोनों सेमी स्पेसीज का होगा, इसलिए करके दोनों का जो पोलैरिटी होगा सेम होगा। यहाँ पे भी 2n इक्वल टू, ये भी जर्म सेल है और 2n इक्वल टू 4, इसी तरीके का सेम कॉम्बिनेशन होगा। ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2।
सॉरी 1, ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। और फिर 2 भी आपका होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे लिया गया। ये सेम लिया गया, सेम स्पेसिस का इंडिविजुअल है, एक मेल है एक फीमेल है, इसलिए क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, पोलैरिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इस जगह पे क्या होगा, गैमेट जब बनाएंगे, फीमेल में जब गैमेट बन रहा है तो इस जगह पे स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट देखिएगा किस तरीके से स्पिंडल फाइबर अटैच कर रहा है। अब इस जगह पे क्या हुआ, यहां से सेंट्रोसोम इधर हो गया, सेंट्रोसोम इधर हो गया। इस जगह पे जो आपका टेट्राड बना 1 के बीच जो टेट्राड बना, ये इस जगह से अटैच हुआ, इस जगह से ये अटैच हुआ, ये 1 and 1 के बीच ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया। क्लियर। अब यहां पे 2 नंबर क्रोमोसोम का जो टेट्राड है, 2 नंबर क्रोमोसोम का जो टेट्राड है, इसमें स्पिंडल फाइबर जो है केवल एक साइड से अटैच हो रहा और इधर से स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं हो रहा, इधर से स्पिंडल फाइबर नहीं लगा। यहां ध्यान से देखिए, इधर से स्पिंडल फाइबर नहीं लगा, इसका मतलब होगा ये 2 नंबर क्रोमोसोम, ये 2 नंबर क्रोमोसोम, यहां पे बोल भी रहा हूं, यहां देखिएगा, लेटर नहीं दिखे तो बोल रहा हूं, 2 नंबर ये क्रोमोसोम और 2 नंबर ये क्रोमोसोम, ये 1 और ये 1। तो यहां पे चूंकि स्पिंडल फाइबर इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तो 1 तो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन 2 को केवल इधर से स्पिंडल फाइबर खींच रहा है, तो 2, ये 2 और ये 2, यानी ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर एक साथ एक साइड चला जाएगा और इसमें क्या होगा, 1 सेपरेट हो जाएगा। तो यहां पे भी 2 सेल बनेगा और उस 2 सेल में क्या कॉम्बिनेशन होगा, तो 1 तो एक आ ही जाएगा, ये इधर खींचेगा तो इधर वाला 1 को खींच लिया, और 2 जो होगा ये 2 हो जाएगा, ये जो 2 होगा, ये 2 दोनों एक ही साइड आ गया, ये 2 जो है दोनों एक साइड आ गया, ये 2 दोनों एक साइड आ गया। लेकिन नॉर्मल केस में 1 2 इधर, जब इधर भी स्पिंडल फाइबर लगा था और इधर भी स्पिंडल फाइबर लगा, तो 1 2 इधर आ गया और 1 2 इधर आ गया नॉर्मल केस में। लेकिन जब स्पिंडल फाइबर केवल एक साइड से लगा, तो इधर से क्या हुआ कि इधर का जो 2 है इधर वाले सेल में नहीं आएगा, केवल 1 इधर आ जाएगा, तो एक जो सेल बनेगा उसमें केवल 1 नंबर क्रोमोसोम होगा, कोई डाउट नहीं है। अब कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हो गया। नॉन डिसजंक्शन का मतलब ये जो जंक्शन 2 के बीच में था ये सेपरेट हुआ ही नहीं, ये पूरा का पूरा एक साथ चला गया एक साइड में, यानी दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक ही सेल में चला गया। तो ये जो आपका कंडीशन हुआ, यहां पे कंडीशन हुआ नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन, ये नॉन डिसजंक्शन ही है जो कि एबनॉर्मल फिनोमिनन है, एबनॉर्मल गैमेट बनाएगा। अब नॉन डिसजंक्शन हुआ इसलिए टेट्राड पूरा का पूरा एक सेल में चला गया, तो एक टाइप का 2 क्रोमोसोम चला गया जो कि एबनॉर्मल फिनोमिनन। अब यहां पे क्रोमेटिड सेपरेट होगा, क्रोमेटिड जो सेपरेट होगा उसी तरीके से आप सेपरेट करोगे। तो यहां पे जो केसेस बनेगी, ये केसेस में इस तरीके से आप सेपरेट करोगे, ये 1, ये 2 और ये 2 दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं नहीं दिख रहा। ये 1, ये आपका कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करिए, यहां पे आप बोल भी रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आपका क्या हो गया, 1 2 एंड 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, क्लियर हो गया। अब इस जगह पे क्या होगा, यहां से अब आपका लगेगा स्पिंडल फाइबर, इधर से भी आप स्पिंडल फाइबर लगा दीजिए, इधर से भी स्पिंडल फाइबर आपका लग गया। अब दोनों साइड से खींचेगा, तो 1 नंबर का एक क्रोमेटिड इस साइड सेल में, एक इधर, 2 नंबर का एक क्रोमेटिड इधर, 2 नंबर का इधर, 3 नंबर का 2 नंबर का एक इधर एक इधर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। ये जो 2 सेल बनेगा, इसमें 1 नंबर और 2 नंबर जो होगा क्रोमोसोम, ये 2 हो जाएगा। यहां भी आपका जो सेल बनेगा उसमें भी 1 नंबर 1 रहेगा और 2 नंबर जो होगा ये 2 हो जाएगा, क्योंकि नॉन डिसजंक्शन जो हुआ है, नॉन का मतलब हो गया नहीं और डिसजंक्शन का मतलब सेपरेशन। एकदम आप डिसजंक्शन मतलब सेपरेशन, डिसजंक्शन का मतलब सेपरेशन, एकदम पकड़ के रखिएगा तो वर्ड को। यहां पे डिसजंक्शन हुआ यानी होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ, यहां पे नॉन डिसजंक्शन हुआ यानी होमोलोगस क्रोमोसोम जो 2 नंबर है वो सेपरेट नहीं हुआ, इस लेकर के पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर था वो एक साथ एक सेल में चला गया। इस लेकर के यहाँ पे जो गैमेट बना है उसमें 1 नंबर क्रोमोसोम 1 आया, लेकिन 2 नंबर क्रोमोसोम 2 आ गया, क्योंकि 2 नंबर क्रोमोसोम पे नॉन डिसजंक्शन हो रहा है,
एकदम इस पिक्चर को 2-3 बार आप देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे और इसको देख करके ही आगे बढ़िएगा सर, इसको क्लियर करिएगा। फिर हम डाउट क्लास जब लेंगे ये क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद, तब उसमें आपको यदि डाउट रह गया होगा तो फिर से पूछिएगा, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा लाइव में। अब यहाँ पे ये जो अब सेपरेशन होगी, तो इसकी जो सेपरेशन होगी तो इसका कंडीशन होगा कि इसमें केवल 1 नंबर क्रोमोसोम है, 2 नंबर क्रोमोसोम इसका वाला तो इधर ही आ गया। तो इस लेकर के यहाँ पे अब जो सेपरेशन की बात होगी, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर इसमें अटैच हुआ है, जो सेपरेट होगा, तो इसमें केवल 1 नंबर क्रोमोसोम ही होगा, 1 नंबर क्रोमोसोम ही होगा। ये 1 नंबर क्रोमोसोम हो गया और इसमें केवल 1 नंबर क्रोमोसोम हो गया। लेकिन यदि नॉर्मल गैमेट बनता तो n इक्वल टू 2 होना चाहिए, सेम स्पेसिस है। लेकिन यहां पे क्या हो गया, सब अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड क्रोमोसोम है। तो अनपेयर्ड क्रोमोसोम तो यहाँ तो n हो गया और गैमेट अनपेयर्ड होना चाहिए, इसलिए n लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, तो n+1 कर दिया और टोटल 1, 2 और 3 क्रोमोसोम हो गया। क्योंकि हम गैमेट बना रहे तो n ही लिख सकते हैं, 2n तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे। ह्यूमन बीइंग का होता तो 2n इक्वल टू यहाँ पे कितना होता, 46 होता, 23 पेयर क्रोमोसोम होता। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, लेकिन मैं 2n इक्वल टू 4 लेकर के चल रहा हूँ। तो इस जगह पे क्या हो गया कि गैमेट जब भी आप बनाए हो मियोसिस से तो n ही बनेगा, लेकिन 1 क्रोमोसोम उसमें एक्स्ट्रा हो गया तो n+1 और टोटल 3, और ये हो गया n+1 और इक्वल टू 3, ये हो गया n-1, क्योंकि नॉर्मल गैमेट बना है n इक्वल टू 2, तो 1 क्रोमोसोम इसमें कम है, तो इसे करके n में -1 कर दिया, और इधर भी 2 में से 1 घटा दिया तो 1 हो गया, ये भी हो गया n-1 इक्वल टू 1। तो इधर फीमेल के केस में ही जनरली फीमेल जो गैमेट बनाती है उस गैमेट का नाम है ओवा। ये जो ओवा बना होगा, इस ओवा ही जनरली एबनॉर्मल होता है, स्पर्म कभी भी एबनॉर्मल जनरली नहीं होता है, स्पर्म एबनॉर्मल नहीं होता है। ये जो एन्यूप्लाइडी का केस तुम बोल रहे हो, हाइपो एन्यूप्लाइडी और हाइपर एन्यूप्लाइडी, ये फीमेल के कारण होता है, यानी फीमेल में ही नॉन डिसजंक्शन का केस मोस्टली चलता है। यदि आपको बोले हाइपर एन्यूप्लाइडी या हाइपो एन्यूप्लाइडी किसके कारण है, तो फीमेल के कारण है, फीमेल में ही एबनॉर्मलिटी जाता है, नॉन डिसजंक्शन का केस एज ज्यादा होने के कारण। तो इसलिए करके यहाँ नॉन डिसजंक्शन का केस है, और यहाँ पे नॉर्मल केस है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन हुआ तो नॉर्मल गैमेट बना n इक्वल टू 2, n इक्वल टू, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हुआ तो एबनॉर्मल गैमेट बन गया। बनना चाहिए n इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पे 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, तो n+1 इक्वल टू 3, n+1 इक्वल टू 3, n-1 इक्वल टू 1, n-1 इक्वल टू 1, क्योंकि गैमेट का n इक्वल टू 2। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है? डाउट होगा तो 2-3 बार इसको अच्छे से देखिएगा, फिर मैं डाउट क्लास जब लूंगा तो क्लियर करता हूं। अब ये मेल है और ये फीमेल है, अब गैमेट का फ्यूजन करते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। तो चलिए, मैं ये गैमेट ले लिया, इधर से ये गैमेट ले लिया, ध्यान से देखिएगा, पेन में दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो बोलेंगे ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ से हम एक ये ले रहे हैं नॉर्मल, ये डिडक्शन डिवीजन अब यहाँ से हम मिटा रहे हैं, ठीक है, क्लियर करिए इसको, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये आपका क्लियर है, यहाँ पे गैमेट ये, चलिए ये यहाँ से मिटा दिया। अब इस जगह से आप क्लियर कीजिए, इधर से मैं लिया नॉर्मल गैमेट और इधर से लिया ये गैमेट, अब दिख रहा होगा, ये मैं ले लिया इधर से n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 वाला गैमेट, नॉर्मल गैमेट आपका जो है नॉर्मल गैमेट, और इधर से मैं ले रहा हूं एबनॉर्मल गैमेट n+1 इक्वल टू 3। अब क्या कीजिए, दोनों को जोड़िए, तो जोड़ने पे क्या होगा, यहां पे आप जोड़ोगे तो n क्या हो जाएगा, 2n 2n, और ये +1 रह ही जाएगा। अब इधर वाला दीजिए जोड़िए, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, ये हो गया 5। अब इसको फिर पेयरिंग कीजिए इस दोनों को। अब यहां जब पेयरिंग करिएगा तो ध्यान से देखिए, 1 पेयर हो गया, चलिए 1 पेयर हो गया, सही चला, और 2 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, और यहां से 2 को 2 आया, यहाँ पे 2 को 2 आया, ये आपको नहीं लग रहा कि ट्राइसोमी का केस हो गया, ये ट्राइसोमी का केस हुआ, कैसे, तो 2 नंबर क्रोमोसोम 3 हो गया, 1, 2 और 1 3, यहाँ पे हो गया 2n+1 इक्वल टू 5। एकदम फिर क्लियर करिए, इधर से मेल के साइड से नॉर्मल गैमेट लिया जो कि n इक्वल टू 2 है, जो कि 1 2 हो गया, और इधर जो नॉन डिसजंक्शन के कारण जो एबनॉर्मल गैमेट बनाता है n+1 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया। जोड़ा कैसे, तो एक बार देख लीजिए, n इक्वल टू 2 था और इधर से आया n+1 इक्वल टू 3,
अब जोड़िए n 2n + 1 और 2 3 हो गया 5, इसी को यहां लिखा, कोई डाउट नहीं है। तो ये आपका जो एबनॉर्मल केस हो गया, ये जो आपका एबनॉर्मल केस यहां पे हो गया। अब 2n + 1 हो गया = 5, तो 2 नंबर क्रोमोसोम कितना हो गया 3। तो अभी अभी मैं बताया था ट्राइसोमी का केस, किसमें, हाइपर एन्यूप्लॉइडी में, तो ये ट्राइसोमी हो गया। अब इसी से क्या होता है ना, बहुत सारे ट्राइसोमी के डिजीज होते हैं। जैसे एक डिजीज होता है डाउन सिंड्रोम, सबसे कॉमन सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। ध्यान से देखिएगा, डाउन सिंड्रोम सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम में एक्चुअली क्या होता है कि 21 नंबर क्रोमोसोम जो होगा वो 3 हो जाएगा। कितना नंबर क्रोमोसोम, 21 नंबर क्रोमोसोम। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे 2 नहीं करके यदि इसको 21 कर देता है, इसको 21 करता है, इधर से नॉर्मल गैमेट बनता है 21 21 21 21, इधर से नॉर्मल, और इधर 21 क्या होता है यहाँ पे 21, ये जो 2 की जगह पे 21 21 करते हैं, तो ये 21 21 21 कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ये कौन सा सिंड्रोम कहलाता है, डाउन सिंड्रोम। तो बोले डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है कि मोनोसोमी है, तो ट्राइसोमी है। आपके ह्यूमन बीइंग के केस का केस है डाउन सिंड्रोम। आपके बॉडी में टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम है, तो सारे क्रोमोसोम 1 से लेकर 23 तक डबल डबल है। लेकिन यदि 21 नंबर क्रोमोसोम 3 हो जाए, 21 नंबर क्रोमोसोम यदि 3 हो जाए किसी इंडिविजुअल में, तो उसको डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। वो नॉन डिसजंक्शन के कारण हुआ। यदि यही 2 के जगह पे हम 21 लिख दे, तो यहाँ पे 2 गो 21 हो जाएगा, और इधर से 1 गो 21 आएगा, तो 1 21 और इधर से 2 21 मिलके कितना 21 हो गया, 3 21। इसको क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम। 21 नंबर क्रोमोसोम यदि किसी इंडिविजुअल में 3 हो जाता है, तो वो कहलाएगा डाउन सिंड्रोम। क्लियर कीजिएगा, डाउन सिंड्रोम। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं बाद में बोलूंगा, पहले ये आपको बोल दिया कि ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है। क्लियर हो गया, ये डाउन सिंड्रोम। अब इडवार्ड सिंड्रोम करना है, तो यहां पे क्या करना है, ये जो 2 है, अभी जैसे मैं बोल दिया ऐसे ऐसे कर दिया, 21 कर दिया, सपोज इसको 21 कर दिया, इसको भी 21 कर दिया, यहां भी आपका 21 है, डाउन सिंड्रोम बनाना चाह रहा हूं, ये भी 21, ये भी 21, ये 21, ये 21 नंबर क्रोमोसोम, ये 21 नंबर क्रोमोसोम, 21 नंबर 21 नंबर 21 नंबर 21 नंबर 21 नंबर, एक करके दिखा दे रहा हूं आपको। ये आपका हो गया, फिर ये हो गया 21 नंबर क्रोमोसोम, 21 नंबर क्रोमोसोम, 21 नंबर 21 नंबर, और ये आपका हो गया 21 नंबर, एक करके आपको दिखा रहा हूं, 21 नंबर 21 नंबर, ये भी 21 21 21 21 और गायब। अब यहां से क्या हुआ कि ये इस जगह से 1 नंबर और 21 नंबर, ये 2 क्रोमोसोम आया, 1 नंबर और 21 नंबर। इधर से जो आया 1 नंबर 1 क्रोमोसोम और 21 नंबर 2 क्रोमोसोम, तो ये भी 21 ये भी 21। अब टोटल कितने 21 हो गए, 3 21 हो गया। इसलिए करके इसको कौन सा सिंड्रोम बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम। तो यदि आपको बोलेगा कि डाउन सिंड्रोम में कितने नंबर पे ट्राइसोमी मिलेगा, तो 21 नंबर क्रोमोसोम पे आपका ट्राइसोमी मिलेगा। ट्राई मतलब क्या हो गया 3, और सोमी का हो गया क्रोमोसोम मानिएगा, तो एक टाइप का यदि 3 क्रोमोसोम है तो ट्राइसोमी कहलाएगा। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम। यदि इसी को मेरे को इडवार्ड सिंड्रोम बनाना है, इडवार्ड, ये सेकेंड कॉमन सिंड्रोम है, तो इडवार्ड में ये ई जो लिखते हैं ना, इसको मिला दीजिएगा, 8 बन गया और आगे 1 करिए तो 18, 18 पे ट्राइसोमी होगा। यानी ये 21 नंबर क्रोमोसोम पे अब नॉन डिसजंक्शन नहीं होगा, कितने नंबर पे होगा, 18 नंबर पे। तो 18 पे नॉन डिसजंक्शन होगा, तो यहाँ पे 2 गो 18 हो जाएगा 21 की जगह पे, और इधर एक ही 18 होगा, तो इधर से 1 18 आया, इधर से 2 18 आया, तो मिलकर के क्या हो गया 3 18, तो इससे करके वो इडवार्ड सिंड्रोम होगा, और वो भी ट्राइसोमी का केस है। तो यदि आपको बोले कि डाउन सिंड्रोम जो है वो कितने नंबर पे ट्राइसोमी है, 21 नंबर पे ट्राइसोमी है। और यदि आपको बोले कि इडवार्ड सिंड्रोम यदि है तो कितने पे ट्राइसोमी, तो 18 पे ट्राइसोमी। ट्राई का मतलब क्या होगा 3, यानी 18 नंबर क्रोमोसोम 2 होना चाहिए, यहाँ पे 18 नंबर क्रोमोसोम 3 है। और डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर क्रोमोसोम 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है। अच्छा, एक होता है पटाऊ सिंड्रोम, ध्यान से सुनिएगा, पटाऊ सिंड्रोम। तो ये जो पटाऊ सिंड्रोम है ये 13 नंबर पे ट्राइसोमी मिलेगा। क्लियर हो गया। तो पटाऊ को 13 ऐसे बनाएगा, ये पी लिखे हैं, एक ऐसे और बढ़ा दीजिएगा, इसको मिटा दीजिए, तो ये 13 हो जाएगा। तो इडवार्ड जो होगा वो 18 पे ट्राइसोमी मिलेगा, डाउन सिंड्रोम 21 पे ट्राइसोमी मिलेगा, और पटाऊ सिंड्रोम 13 पे ट्राइसोमी मिलेगा, यानी 13 नंबर क्रोमोसोम 3 होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया, ये सब एन्यूप्लाइडी का केस है। एन्यूप्लाइडी में हाइपर है कि हाइपो है, हाइपर है क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है। क्लियर हो गया। अब ये हाइपो एन्यूप्लाइडी यहीं से निकालते हैं, हाइपो भी इसी जगह से निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। हाइपो एन्यूप्लाइडी में क्या होगा कि ये फीमेल का केस है, ये आपका किसका केस है, फीमेल का केस है। सपोज दैट मैं ये 21 नहीं कर रहा हूं, मैं इसको कर दिया XX, तो इधर मैं कर दूंगा 21 को यहां पे चेंज कर दिया, इसको कर दिया X और Y, ये हो गया X और Y,
एक्स और वाई, ये आपका हो गया एक्स, सपोज इधर एक्स आया तो इधर हो गया आपका वाई, वाई, ये हो गया 21 नंबर, यहां पे हो गया ये एक्स, ये भी आपका हो गया एक्स, ये आपका हो गया वाई, ये आपका हो गया वाई। ध्यान से देखिएगा एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे आप क्लियर करिएगा, यहां पे आपने क्या एक्स एक्स, तो जितने जगह पे 21 है सब कुछ चेंज कर दीजिए, 21 को एक्स बनाइए, एक्स एक्स, ये जो 21 है ये भी हो गया एक्स, 21 के जगह पे एक्स लिख रहे हैं बस, 21 के जगह पे एक्स। अच्छा यहां भी 21 के जगह पे एक्स लिखेंगे, ये हो गया आपका एक्स, ये भी हो गया एक्स। चलिए ये 21 के जगह पे एक्स लिख देना केवल एक्स, और ये एक्स, ये 21 के जगह पे केवल एक्स लिख दे रहे हैं एक्स एक्स, और इधर तो 1 1 होगा ही। अब यहां से क्या कीजिए कि ये अब फ्यूज कराइए। अब यहाँ पे फ्यूज कैसे कराइए, तो ये एक्स एक्स है, ये एक्स आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं हम कि आपको क्लियर विजिबल हो तभी क्लियर होगा, ये एक्स है ये एक्स है। अब इस दोनों को फ्यूज कराइए, यहां से इसको और यहां से इसको फ्यूज कराइए, फ्यूज कराइएगा तो 1 एंड 1 पेयर हो गया, तो 1 1 पहले लिख दिया, 1 1 पेयर हो गया। एक्स वाई यहां पे है, वाई लिख दिया, चलिए वाई लिख दिया, और इधर से एक्स है तो कितना एक्स है, 2x है, तो इधर से 2x लिख दिया, 2x। अब यहां पे ये आपका हो गया 1 1 और x 2 गो हो गया, एक y हो गया, यानी ये जो मेल y से y, यानी ये y होगा क्योंकि y क्रोमोसोम है, तो ये जो x y जो हुआ, तो यहां पे एक्चुअली आपका या तो x, यदि अभी y का केस है तो नॉर्मल y का जो केस होगा वो xy होगा, XY होना चाहिए। तो यहां पे लेकिन क्या हो गया कि इस बॉय में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, यानी आपके सेक्स क्रोमोसोम कितने हो गए, 3 हो गए। लेकिन किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल में सेक्स क्रोमोसोम 2 होना चाहिए, फीमेल होगा तो XX होना चाहिए, मेल होगा तो XY होना चाहिए। Y फॉर Y पकड़ लीजिएगा, बॉय में Y लगा होता है इसलिए करके Y से Y पकड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे कोई भी नॉर्मल मेल होगा तो नॉर्मल मेल में एक्स और वाई यानी सेक्स क्रोमोसोम 2 होना चाहिए, फीमेल भी होगा, नॉर्मल मेल होगा तो एक्स वाई 2 सेक्स क्रोमोसोम होगा, फीमेल भी होगा तो 2 सेक्स क्रोमोसोम होगा, लेकिन सेम टाइप का होगा एक्स एक्स, लेकिन 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेल बन रहा है ये मेल बन रहा है इसलिए पता चला कि वाई क्रोमोसोम है, तो ये तो मेल हो गया, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो इसको बोलते हैं क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम। ये जो क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम है ये किसके कारण आया, नॉन डिसजंक्शन। यदि नॉन डिसजंक्शन नहीं होता तो 2 एक्स क्रोमोसोम एक साथ नहीं जाता, और 2 एक्स क्रोमोसोम एक साथ नहीं जाता तो मेल के केस में 2 एक्स क्रोमोसोम नहीं आता, तो ये क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम नहीं कहलाता। तो क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम भी नॉन डिसजंक्शन के कारण हुआ, और क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम जो ये मेल में होता है क्योंकि वाई क्रोमोसोम होता है और उसका जीनोटाइप होता है XXY। ये क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम इन केस ऑफ द मेल जिसका जीनोटाइप होगा XXY। और यदि आप यहाँ पे इस केस को पलटिए, अब इस क्लिनीफिल्टर को पलट दिए, अब फीमेल के केस में देखते हैं। फीमेल के केस में वाई क्रोमोसोम फ्यूज नहीं करेगा, फीमेल के केस में मेल के साइड से भी कौन सा क्रोमोसोम आएगा, एक्स क्रोमोसोम। तो ये वाला एक्स क्रोमोसोम, कोई भी एक ले लिए, ये एक्स क्रोमोसोम, ये दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं यहाँ पे, ये आपका एक्स क्रोमोसोम वाला लिए गैमेटम। और इधर से आप क्या लीजिएगा, फीमेल लेना है तो आप इसमें से क्या लीजिए कि ये वाला केस ले लीजिए, ये केस ले लीजिए, ये सेकंड केस हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा फीमेल के केस में। फीमेल के केस में क्या कर दिया, यहां से आप इस गैमेट को इस गैमेट के साथ फ्यूज करा रहे हो, तो यहां भी 1 है और इस जगह भी देखो 1 है, तो 1 1 तो पेयर कर गया, 1 1 तो पेयर कर गया, ये 1 और ये 1 पेयर कर गया। और यहाँ पे आपका x है तो एक x लिख दिया, और यहाँ पे x है ही नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे x नहीं है तो ये 0 हो गया, तो इसका ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ये जो फीमेल ही होगा क्योंकि x ही क्रोमोसोम है, तो इसलिए कि इसका जीनोटाइप हो गया X0, ये फीमेल के केस में, और इसको बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम किसमें मिलेगा, मेल में कि फीमेल में, फीमेल के केस में। और टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या होगा, X0। और क्लिनीफिल्टर का क्या बताया था, XXY। ये मेल में है कि फीमेल में है,
मेल में कैसे, वाई है तो वाई, बॉय, तो बॉय में क्या होता है, बॉय इज मेल, ये तो पता ही है बॉय मेल होता है, तो वाई एक्स एक्स वाई। तो यहां पे आप क्लियर करिएगा कि जो एक्स जीरो है ये आपका टर्नर सिंड्रोम का केस हो गया, ये फीमेल के केस में हो गया, एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल के केस में नहीं मिलेगा। तो ये भी जो प्रॉब्लम फीमेल में आया ये किसके कारण आया, नॉन डिसजंक्शन के कारण। यदि मेल भी, फीमेल तो ऑलवेज एक्स ही रिलीज करेगी और मेल जो है वाई रिलीज करता है और एक्स भी रिलीज करता है। तो ये बोला कि यदि आपका फीमेल के केस में एक एक्स गायब हो जाए तो उसको टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे, और मेल के केस में यदि एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाए, एक एक्स क्या हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, तो उसको बोलेंगे क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम। अभी ये दो एक्स एक वाई हो गया तो ये क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम हो गया, और यदि इस फीमेल में एक एक्स गायब हो जाए तो ये टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। और ये दोनों केस नॉन डिसजंक्शन के कारण था, प्लस डाउन सिंड्रोम भी नॉन डिसजंक्शन, एडवर्ड सिंड्रोम भी नॉन डिसजंक्शन एंड पटाउ सिंड्रोम भी नॉन डिसजंक्शन। ये जो डाउन सिंड्रोम आपका है ये 21 पे टाइसोमी यानी 21 क्रोमोसोम 3 मिलेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम 18 पे टाइसोमी है, 18 नंबर क्रोमोसोम 3 मिलेंगे, एंड पटाउ सिंड्रोम 13 पे टाइसोमी है जो कि 13 नंबर क्रोमोसोम 3 मिलेगा। यदि फीमेल के केस में टर्नर सिंड्रोम का केस बोलोगे तो ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें एक क्रोमोसोम की कमी हो गई, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो गई तो हाइपोएन्यूप्लॉइडी हो गया, और टर्नर सिंड्रोम इज द हाइपोएन्यूप्लॉइडी। फिर क्लिनिफिल्टर में क्या हो गया, ये हाइपरएन्यूप्लॉइडी हो गया क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, ये हाइपरएन्यूप्लॉइडी हो गया, इसको बोलते हैं क्लिनिफिल्टर सिंड्रोम। तो मेल के केस में क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम इज द एग्जांपल ऑफ द हाइपरएन्यूप्लॉइडी और टर्नर सिंड्रोम इज द एग्जांपल ऑफ द हाइपोएन्यूप्लॉइडी। और ये जो डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम है ये आपका हाइपरएन्यूप्लॉइडी का केस है, और ये ट्राइसोमी का केस है। किसका केस है, यदि बोले 21 पे ट्राइसोमी है तो डाउन सिंड्रोम, 18 पे ट्राइसोमी है तो एडवर्ड सिंड्रोम, और 13 पे ट्राइसोमी है तो पटाउ सिंड्रोम। ये आपका जितने भी प्रॉब्लम बताया, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दिस वन इज द टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल के केस में होगा, दिस वन इज द क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम, ये मेल के केस में होगा। ये ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एन्यूप्लॉइडी, और एन्यूप्लॉइडी में कुछ हाइपर के कुछ हाइपो का। ये जो X0 टर्नर सिंड्रोम है, दिस वन इज द हाइपोएन्यूप्लॉइडी, और XXY जो ये हाइपर एन्यूप्लॉइडी, डाउन सिंड्रोम 21 ट्राइसोमी हाइपर एन्यूप्लॉइडी, एडवर्ड 18 हाइपर एन्यूप्लॉइडी, एंड पटाउ 13 हाइपर एन्यूप्लॉइडी। ये एन्यूप्लॉइडी का केस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लिनेफिल्टर का जीनोटाइप बोलिए, XXY। यदि कोई भी मेल हो, फीमेल हो ह्यूमन बीइंग में तो कितने सेक्स क्रोमोसोम होना चाहिए, दो। एक यदि मेल है तो हेट्रोगैमेटिक होना चाहिए, एक्स और वाई होना चाहिए। यदि फीमेल है तो होमोगैमेटिक होगा, एक्स एक्स होगा। क्लियर हो गया। लेकिन यदि उसमें नंबर बढ़ जाए सेक्स क्रोमोसोम में, 2 से ज्यादा हो जाए तो वो एबनॉर्मलिटीज हो जाए, या कम हो जाए वो भी एबनॉर्मलिटीज हो जाएगा, वो एन्यूप्लॉइडी का केस होगा। कुछ हाइपर हो जाएगा, कुछ हाइपो हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम एग्जांपल ऑफ द हाइपोएन्यूप्लॉइडी एंड क्लिनेफिल्टर इज द हाइपरएन्यूप्लॉइडी, जिसका जीनोटाइप होगा XXY और टर्नर का होगा X0। दिस वन इज द क्लियर। आइए, अभी जो हम लोग म्यूटेशन पढ़ रहे थे, आवाज आ रहा है ना, वहां पे म्यूटेशन जो पढ़ रहे थे वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन था, उसी का पूरा ओवरव्यू किया जा रहा है कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एब्रेशन, म्यूटेशन की जगह पे एब्रेशन कर सकते हैं, जिसका मतलब एबनॉर्मलिटी होता है। वो दो टाइप का पढ़ाया, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम के नंबर में चेंजिंग होगा, और दूसरा होगा स्ट्रक्चर चेंज इन द क्रोमोसोम। तो स्ट्रक्चर चेंज अभी नहीं बताया, अभी आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर चेंज, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे चेंज करेगा। अभी जो मैं पढ़ाया वो आपको वो पढ़ाया हूं न्यूमेरिकल चेंज इन द क्रोमोसोम। तो न्यूमेरिकल चेंज दो तरीके से कर सकता है, एक को कहेंगे एन्यूप्लॉइडी और एक को कहेंगे यूप्लॉइडी। जो एन्यूप्लॉइडी होता है, तो एन्यूप्लॉइडी का मतलब हुआ कि जितने भी सेट क्रोमोसोम होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा इस तरीके से 1 1 2 2 3 3 4 4, यहाँ पे 4 सेट क्रोमोसोम, क्योंकि 4 टाइप के क्रोमोसोम है, 4 सेट क्रोमोसोम हो गया। तो ये जो 4 सेट क्रोमोसोम, जितना टाइप होता है उतना ही सेट कहलाता है। तो ये एक सेट हो गया, इसमें 4 टाइप क्रोमोसोम है। ये दूसरा सेट हो गया, इसमें भी 4 टाइप के क्रोमोसोम है, और पेयर में से 2n हो गया। तो यहाँ पे इसका यदि हम लोग लिखेंगे तो ये लिखा आएगा 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्रोमोसोम। यहाँ पे 2 सेट क्रोमोसोम हो गया, 1 2 3 4 एक सेट हो गया, 1 2 3 4 एक सेट हो गया। तो 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू टोटल 8 क्रोमोसोम है, 2 सेट क्रोमोसोम। यदि इसमें से किसी एक क्रोमोसोम में या 2 क्रोमोसोम में
या 3 क्रोमोसोम में आप चेंजिंग करते हो, या नंबर घटा देते हो या नंबर बढ़ा देते हो, तो वो एन्यूपोलाइडी के अंदर आएगा। लेकिन यदि पूरे सेट में यदि चेंज करते हो, जैसे 1 2 3 4, इसको आप डबल कर दो, यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम 8 था, यहाँ पे डबल कर दीजिए, तो डबल कर दीजिएगा तो एक और 2 हो गया, ये भी 2 और बढ़ा दिए, इसको भी 2 और बढ़ा दिए, इसको भी 2 और बढ़ा दिए, यानी पूरे सेट में हमने चेंजिंग कर दिया। और एक सेट को हम लोग बोलते हैं जीनोम, तो यानी हमने जीनोम का कॉपी नंबर बढ़ा दिया, वो कहलाएगा यूपोलाइडी। ये थोड़ा क्लियर होइएगा। यदि किसी पार्टिकुलर क्रोमोसोम के नंबर को यदि हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वो एन्यूपोलाइडी कहलाएगा। पूरे सेट के नंबर को यदि घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वो यूपोलाइडी कहलाएगा। अब आइए, तो एन्यूपोलाइडी में 2 तरीके का है। एन्यूपोलाइडी में होता है कि फ्रैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम का नंबर चेंज होना चाहिए। तो नंबर चेंज 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप उसके नंबर को बढ़ा दो या आप उसके नंबर को घटा दो। तो बढ़ाने के लिए वर्ड लगा दिया हाइपर, और एन्यू लिख दिया एन्यू, और पोलाइडी कर दिया। तो हाइपर एन्यूपोलाइडी में हो गया प्राइमरी ट्राइसोमी, यानी एक जगह पे ही प्राइमरी मतलब हो गया एक जगह पे 3 क्रोमोसोम मिलेगा, बाकी जगह पे आपका जो होगा वो 2 क्रोमोसोम मिलेगा। तो उसका फॉर्मूला हम लोग लिखे थे 2n+1 इक्वल टू, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग का लिखना चाहिए तो हम लोग का है 2n = 46, और एक क्रोमोसोम यदि बढ़ जाएगा तो 2n = कितना हो जाएगा 47, क्योंकि नॉर्मल हम लोग का है 2n = 46, तो 2n = 46 हम लोग का नॉर्मल है। लेकिन यदि ट्राइसोमी होगा, प्राइमरी ट्राइसोमी, तो एक जगह पे नंबर बढ़ जाना है, तो हम लोग का हो जाएगा 2n+1 = 47, क्योंकि इसमें एक जोड़ देंगे। तो इसका एग्जांपल अभी अभी मैं आपको पढ़ा के निकाला हूं, डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में मैं बोला था कि 21 नंबर क्रोमोसोम यानी 21st क्रोमोसोम जो होगा वो 3 होंगे, उसके वो 3 होंगे। ऐसे नॉर्मल में होना कितना चाहिए था, क्योंकि 2n है तो 2 होना चाहिए। इसमें जितने भी क्रोमोसोम है सब पेयर में, यानी 46 क्रोमोसोम पेयर में, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम है, तो 21 भी पेयर में होगा तो 2 को 21 होगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या बोल दिया, 2n+1 है और 21 पे ट्राइसोमी बोल रहे हो, इसलिए कि इसका सिंड्रोम का नाम हो गया डाउन सिंड्रोम। और ई किस में आ गया, प्राइमरी ट्राइसोमी में आ गया। किस में आ गया, तो हाइपर एन्यूपोलाइडी में आ गया। क्लियर हो गया। ये डाउन सिंड्रोम जो होगा 21st पे ट्राइसोमी हो गया, 21st 3 क्रोमोसोम होगा। इसी तरीके से मैं बताया अभी आपको एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम भी क्या है, तो प्राइमरी ट्राइसोमी है और इसमें 18 नंबर क्रोमोसोम पे है। ई को 8 कर दीजिएगा, एक आगे 18। पटाउ सिंड्रोम ये 13 पे है, आपका 13 पे ट्राइसोमी है। और एक अभी अभी बताया था, एक और एग्जांपल अभी आपको बताया था कि ट्राइसोमी का ही केस, यदि आपका एन्यूपोलाइडी का केस है, सॉरी हाइपर एन्यूपोलाइडी का केस है, उसमें आपका क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम का बात बोला था XXY, वहां पे ट्राइसोमी नहीं है लेकिन वो आपका हाइपर एन्यूपोलाइडी का केस है, तो वो केस हो गया। तो यहाँ पे आपका बोलेगा डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये प्राइमरी ट्राइसोमी का केस हो गया। यहाँ पे एक एग्जांपल आपका हाइपर एन्यूपोलाइडी में। अभी मोनोसोमी में बोला था कि यदि आप यहाँ पे डबल ट्राइसोमी का फॉर्मूला यदि आप लिखना चाहोगे तो डबल ट्राइसोमी का मतलब हो गया कि 2 जगह पे 3-3 क्रोमोसोम होना चाहिए। तो नॉर्मल तो 2n लिख दिया, तो यानी सारे क्रोमोसोम पेयर में, और 2 जगह पे एक एक बढ़ा दीजिए तो 2 पहले से, एक एक्स्ट्रा हो गया तो 3, फिर ये एक एक्स्ट्रा हो गया तो 3। यदि टेट्रासोमी का लिखोगे तो एक जगह पे 4 क्रोमोसोम होना चाहिए, क्योंकि टेट्रा मतलब क्या होता है 4, तो एक जगह पे 4 क्रोमोसोम होता है, 2 तो पहले से है तो 2 बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि 2n+2। क्लियर हो गया। और हाइपो एन्यूपोलाइडी में मोनोसोमी हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया आपका 2n, अब -1 कर दिया, ये मोनोसोमी हो गया। 2 जगह पे मोनोसोमी करना है तो 2n -1, और नलीसोमी करना है तो 2n-2, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम को गायब कर दीजिए। यदि मोनोसोमी का एग्जांपल आप यदि करना चाहते हैं कि मोनोसोमी का एग्जांपल, तो टर्नर सिंड्रोम, X0 टर्नर सिंड्रोम। ये जो टर्नर सिंड्रोम है आपका, ये टर्नर सिंड्रोम इज द एग्जांपल ऑफ द मोनोसोमी। एक एक्स क्रोमोसोम को आपने हटा दिया, X0 इज द टर्नर सिंड्रोम, जो कि फीमेल के केस में मिलेगा। किसके केस में मिलेगा, फीमेल के केस में मिलेगा। एनी डाउट। और इधर आपका क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम भी मिल सकता है। इस तरीके से ये आपका नॉमिकल चेंज इन द क्रोमोसोम हो गया, क्योंकि एन्यूपोलाइडी का केस हो गया। और अब आप आइए यूपोलाइडी के केस में। स्ट्रक्चरल चेंज इन द क्रोमोसोम हम लोग बाद में देखेंगे। यूपोलाइडी के केस में यदि तुम देखोगे तो यूपोलाइडी में आएगा पॉलीपोलाइडी, और ये पॉलीपोलाइडी जो होता है ये जनरली मतलब लेस हार्मफुल होता है। किसके केस में, तो प्लांट के केस में। एनिमल के केस में मोर हार्मफुल होगा।
एनिमल के केस में ये भी मोर हार्मफुल है, इन्यूप्लाइडी भी, लेकिन उससे ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा यूप्लाइडी। क्लियर हो गया? तो ये जो यूप्लाइडी इसमें पोलीप्लाइडी है, इसमें एक आया ऑटोपोलीप्लाइडी। ऑटोपोलीप्लाइडी का मतलब हो गया कि अपने ही क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देना। जैसे मैं अभी यहाँ पे बोला था कि ये 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 8 है। अब ये किसी स्पेसिस का, किसी प्लांट का ये क्रोमोसोम है। सपोज दैट पी प्लांट का ही बात कर रहा हूं, तो मैं बोला ये किसी प्लांट का, पी प्लांट नहीं, किसी प्लांट का ये 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 8 है। अब इसमें कॉल्चिसिन इंजेक्ट कर दे तो सारे क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। ये 1 भी डबल हो गया, ये 1 डबल हुआ तो इधर 1 हो गया, ये 1 डबल हुआ तो इधर 1 हो गया, ये 2 इधर डबल हुआ तो 2 हो गया, इधर 2 डबल हुआ तो 2 हो गया, इधर 3 हो गया, ये 3 हो गया, इधर 4 हो गया, ये डबल हो गया, ये 4 इधर डबल हो गया। ये टोटल आपका अब जो फॉर्मूला होगा ये 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 8 नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या हो गया, हर क्रोमोसोम क्या हो गया, एक टाइप का 4 क्रोमोसोम, तो ये 4n इक्वल टू 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। ये 4 सेट हो गया, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट और ये इस तरह से 4 सेट। तो ये अब 2n नहीं है, अब ये जो आपका हो गया ये आपका हो गया 4n, क्योंकि एक टाइप के 4 क्रोमोसोम हो गया। ये 2n कब था, जब एक टाइप का 2 क्रोमोसोम था, एक टाइप का 2। अब ये 2n यहाँ पे देखिए, ये 2n जो लिखे तो 4 4 2 ही है, 3 3 2 ही है, 2 2 2 ही है, 1 1। अब इसको जो डबल किया तो पूरा मिला के एक टाइप के 4 क्रोमोसोम 4n हो गया। और सेट हो गया, एक सेट में ये, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, तो 4x हो गया। और इक्वल टू कितना हो गया, 4 इसमें क्रोमोसोम, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 16 क्रोमोसोम हो गया। अब ये हो गया, लेकिन अपना ही क्रोमोसोम को 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 8 को कॉल्चिसिन डाल के डबल कर दिया, इसलिए कि ये कहलाएगा ऑटो मतलब अपना, पोली मतलब मेनी, प्लाइडी मतलब सेट, यानी अपने क्रोमोसोम का बहुत सारा सेट बना लिया, ऑटोपोलीप्लाइडी। यदि 2 डिफरेंट स्पेसीज को मिला करके डबल कर दिया जाए, किसको डबल कर दिया जाए, 2 डिफरेंट स्पेसीज, एलो मतलब होता है अलग, एलो का मतलब अलग। यदि 2 अलग स्पेसीज को मिला करके, यदि आप 2 अलग स्पेसीज को मिलाते हैं, 2 अलग स्पेसीज लेते हैं, तो उसको आप एलो पोलीप्लाइडी बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं कि एलो ऑटो पोलीप्लाइडी तो समझ में आ गया कि सेमी स्पेसीज है, कॉल्चिसिन डाल के डबल कर दिया। एलो में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं एक स्पेसीज ए लिया, ये है 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू ये मान लीजिए 8 है, और मैं बी स्पेसीज लिया, ये आपका 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 8 है। अब यहां से जो गैमेट बनेगा तो इसको आधा कर देना है सबको, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू x इक्वल टू 4। क्लियर? और ये भी आपका हो जाएगा n इक्वल टू x इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इस दोनों को फ्यूज करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 8। और अब इसको डबल कर दीजिए, डबलिंग कर दीजिए इसको, तो अब ये हो जाएगा 4n इक्वल टू 4x इक्वल टू 16। तो यहाँ पे जो डबल हुआ, ये पहले 8 था और ये 16 हो गया, ये जो डबल हुआ तो 2 डिफरेंट स्पेसीज के क्रोमोसोम को मिलाने के बाद डबल किए, 2 डिफरेंट स्पेसीज के क्रोमोसोम को मिलाने के बाद डबल किए, इसलिए करके एलो पोलीप्लाइडी। और इसी को अब फिर डबल कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, फिर से डबल करते, ये हो जाएगा ऑटो पोलीप्लाइडी। मतलब अपना वाला भी डबल होगा, जो इसमें 2n है वो भी डबल हो जाएगा, और जो दूसरा वाला है वो भी डबल हो जाएगा। तो पहले हुआ ऑटो पोलीप्लाइडी, ऑटो मतलब अपना ही क्रोमोसोम को डबल कर दिया। ऑटो एलो पोलीप्लाइडी में क्या हुआ, 2 डिफरेंट स्पेसीज का गैमेट बनाए, फ्यूज करा दिए, उसको डबल कर दिए, तो ये क्या कहलाएगा, एलो पोलीप्लाइडी। अब इस एलो पोलीप्लाइडी को यदि हम डबल कर दे तो ये कहलाएगा ऑटो एलो पोलीप्लाइडी। कोई दिक्कत? फिर से एक बार बोल रहा हूं, यूप्लाइडी को पोलीप्लाइडी बोला जाता है, इसमें बहुत सारे सेट ऑफ दी क्रोमोसोम होंगे। यदि अपना ही सेल का, यदि क्रोमोसोम का सेट को यदि बढ़ा दिया जाए तो वो ऑटो पोलीप्लाइडी कहलाएगा। 2 डिफरेंट स्पेसीज से गैमेट बना करके, ये आपका गैमेट हुआ, गैमेट बना करके फ्यूज करके तब आप डबलिंग कर दीजिएगा तो वो कहलाएगा एलो पोलीप्लाइडी। और एलो पोलीप्लाइडी जो बना उसको यदि तुम डबल कर दोगे तो वो कहलाएगा ऑटो एलो पोलीप्लाइडी। ऑटो मतलब जो उसका, इसका जो अपना है यहाँ पे, इसका जो अपना है वो भी डबल हो जाएगा,
और दूसरा का मिला हुआ भी है वो भी डबल हो जाएगा, ये कहलाएगा ऑटो एलो पॉलीप्लाइडी। यानी आप एलो पॉलीप्लाइडी को यदि डबल कर देते हो तो वो क्या कहलाएगा, ऑटो एलो पॉलीप्लाइडी। और अपना ही केवल डबल करते हो तो ऑटो पॉलीप्लाइडी। ऑटो मतलब होता है अपना, अपना क्रोमोसोम को डबल किया। मैं यहाँ 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 8 लिखा, इसी को डबल कर दिया तो अपना डबल कर दिया, इसलिए करके ये आपका हो गया ऑटो पॉलीप्लाइडी, एलो पॉलीप्लाइडी और ऑटो एलो पॉलीप्लाइडी। एकदम डिफरेंस क्लियर रखिएगा। अब ये कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। एलो पॉलीप्लाइडी का, ऑटो पॉलीप्लाइडी या एलो पॉलीप्लाइडी। तो ऑटो पॉलीप्लाइडी जो ये नॉर्मल केसेस भी होता है, कॉल्चिसिन डाल के आप ऑटो पॉलीप्लाइडी करते हैं, एकदम याद रखिएगा, कॉल्चिसिन डालने से ऑटो पॉलीप्लाइडी का केस आता है। अब आइए हम लोग एलो पॉलीप्लाइडी का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि एलो पॉलीप्लाइडी नेचर में कैसे हुआ। तो नेचर में जो एलो पॉलीप्लाइडी का एग्जाम्पल है, एलो पॉलीप्लाइडी का जो एग्जाम्पल है, पोलाइडी का जो एग्जाम्पल है, ये बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है जो नेचुरली खुद हो गया, अपने आप हो गया, उसको किसी ने जानबूझ करके नहीं कराया, वो स्वतः अपने से हुआ है। तो उसको आप लोग बोलते हो क्या, तो नेचुरल एलो पॉलीप्लाइडी। नेचुरल, ये दिख रहा होगा, नेचुरल एलो पॉलीप्लाइडी, नेचुरल एलो पॉलीप्लाइडी। तो इसमें एक एग्जाम्पल हो गया ब्रेड व्हीट। ब्रेड व्हीट बड़ा एकदम क्लियर याद रखिएगा, ये पूछता है, और इसका नाम है, ये जो ब्रेड व्हीट है ये हेक्सापोलीप्लाइडी है, एलो हेक्सापोलाइडी, एलो हेक्सापोलाइडी। एकदम ध्यान से रखिएगा, एलो हेक्सापोलाइडी, एलो हेक्सापोलाइडी। ये दिख नहीं रहा इधर से आपको, तो चलिए इधर वाला तो आपका क्लियर हो गया होगा, ये तो लिखा गया होगा, ये तो क्लियर आपका है। चलिए इधर से हम लोग इसको मिटाते हैं पहले। आइए इधर ही हम लोग करते हैं इसको। चलिए हेडिंग मेरा चल रहा है अभी क्या, तो यू पोलाइडी का हेडिंग चल रहा है। यू पोलाइडी के अंदर हम लोग किसको डील कर रहे हैं, तो एलो पॉलीप्लाइडी केस का। तो मैं बोला कि नेचुरली यानी अपने आप, नेचुरली, नेचुरल एलो पॉलीप्लाइडी, एलो पॉलीप्लाइडी। अच्छा पोलाइडी, एलो का मतलब होगा डिफरेंट, ऑटो का मतलब सेम। यदि सेम स्पेसिस का ही यदि डबल किया जाए, यानी अपने ही जीनोम को डबल कर दिया जाए तो ऑटो पॉलीप्लाइडी होगा। दो डिफरेंट जीनोम को मिला करके यदि डबल करोगे तो एलो पॉलीप्लाइडी, उस एलो पॉलीप्लाइडी को यदि डबल करोगे तो ऑटो एलो पॉलीप्लाइडी कहलाएगा। अब यहाँ पे नेचुरल एलो पॉलीप्लाइडी यानी नेचुरल मतलब अपने आप दो डिफरेंट स्पेसीज का गैमेट फ्यूज किया होगा, और एलो का मतलब हो गया कि डिफरेंट, नेचुरल मतलब अपने आप स्वतः, एलो का मतलब हो गया डिफरेंट, और पोली मतलब हो गया मेनी, और पोलाइडी मतलब हो गया सेट। क्लियर हो गया। इसमें क्या हुआ, इसका एक एग्जांपल हो गया, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हो गया ब्रेड व्हीट। ब्रेड व्हीट जो हम लोग खाते हैं, ये जो ब्रेड व्हीट है ये एलो हेक्सापोलाइडी है। ये जो ब्रेड व्हीट है ये एलो हेक्सापोलाइडी है, एलो हेक्सापोलाइडी। अब एकदम क्लियर करिएगा, यहाँ पे कहीं कोई डाउट आपको नहीं रखना है। ये जो ब्रेड व्हीट है ये एलो हेक्सापोलाइडी है आपका, क्लियर करके एकदम। और इसका ब्रेड व्हीट का नाम है टिटिकम एस्टिबम। क्या नाम है, ट्रिटिकम एस्टिबम। यहाँ पे आप इसको बोलते हैं ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिबम। यूपोलाइडी, यूपोलाइडी यहाँ पे तीन टाइप के। इसमें पहले बात है कि यूपोलाइडी में जीनोम का नंबर बढ़ाते हैं। यदि अपना ही, ऑटो मतलब होता है अपना, अपना ही जीनोम के नंबर को यदि हम लोग बढ़ा दे तो ऑटो पॉलीप्लाइडी, दो डिफरेंट स्पेसीज के जीनोम को मिला करके बढ़ा दे तो एलो पॉलीप्लाइडी, और उस एलो पॉलीप्लाइडी के यदि नंबर को डबल कर दे तो वो ऑटो एलो पॉलीप्लाइडी कहलाएगा। जिसमें एक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं एलो पॉलीप्लाइडी का, और वो भी नेचुरल एलो पॉलीप्लाइडी, यानी यहाँ पे दो डिफरेंट स्पेसीज का जीनोम मिला है, नेचुरल मिला है, और जीनोम गैमेट में होता है जो कि हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम होता है। तो मैं बोला कि मैं नेचुरल जो आपका एलो पॉलीप्लाइडी का एक सबसे कॉमन एग्जांपल है जो मेडिकल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसका नाम है ब्रेड व्हीट। ये जो ब्रेड व्हीट है ये एलो, एलो मतलब डिफरेंट हो गया, और हेक्सा का मतलब हो गया 6, और पोलाइडी का मतलब हो गया सेट, यानी इसके पास में 6 सेट क्रोमोसोम होंगे।
कितने सेट क्रोमोसोम, इस लेकर के, और सेम स्पेसिस का होगा कि डिफरेंट स्पेसिस का होगा, तो डिफरेंट स्पेसिस का होगा। कैसे पता चलेगा, तो एलो का मतलब होता है डिफरेंट, इसको दिमाग में आप रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। एलो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी यहाँ पे डिफरेंट स्पेसिस के जीनोम को मिला करके, डिफरेंट स्पेसिस के जीनोम को मिला करके 6 सेट क्रोमोसोम तैयार किया गया, इसलिए करके हेक्सा लगा दिया गया, लेकिन स्पेसिस डिफरेंट होगा। ये ह्यूमन के द्वारा मिलाया गया या नेचर के द्वारा मिलाया गया, तो नेचर के द्वारा मिलाया गया, इसलिए करके इसका नाम है नेचुरल एलो पॉलीप्लाइडी। उसका एक एग्जांपल है ब्रेड व्हीट। ये जो ब्रेड व्हीट आपका है उसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। जहां भी वर्ड आए ट्रिटिकम या ट्रिटिकेली तो समझ जाना कि वो व्हीट है, एकदम क्लियर करके रखिएगा, उसको बोलते हैं व्हीट। तो ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये ट्रिटिकम एस्टिवम को ब्रेड व्हीट बोला जाता है, जो कि एलो हेक्सापोलाइडी का एग्जांपल है। और ये एलो हेक्सापोलाइडी नेचुरल एलो हेक्सापोलाइडी है, जो कि यू पोलाइडी के अंदर आएगा, और यू पोलाइडी में एलो पोलाइडी के अंदर आएगा, एलो पोलीपोलाइडी के अंदर आएगा। ये पोली में यहाँ पे हेक्सा वर्ड आ गया, ये हो गया। ये 6 सेट क्रोमोसोम। ये बनाया कैसे आता है, तो एक व्हीट का ही वैरायटी लेते हैं जिसका नाम है ट्रिटिकम टर्जिडम, जो कि नेचर में पहले से मिल रहा था, इसलिए वाइल्ड लगा दिया। ये कल्टीवेटेड भी था, यानी नेचुरली इसको हम लोग कल्टीवेट भी करते थे। तो ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये एलो टेट्रापोलाइड है। अब एलो टेट्रापोलाइड का मतलब है कि इसमें भी 2 डिफरेंट स्पेसिस का क्रोमोसोम है, और वो 4 सेट है। कितना सेट है, 4 सेट है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया एलो टेट्रापोलाइडी, ये हो जाएगा 2n एलो टेट्रापोलाइडी। यहाँ पे आपका हो गया 2n, लेकिन यहाँ पे टेट्रा लिखा है, इसलिए करके ये 2x नहीं होकर के होगा 4x, क्योंकि यहाँ पे आप टेट्रा मतलब 4, अपोलाइड मतलब सेट, तो सेट x से रिप्रेजेंट होता है, तो आपको 4 सेट लिखना है। तो टेट्रा का मतलब क्या कर दिया 4, और 2 डिफरेंट स्पेसिस का होना चाहिए, 2 डिफरेंट स्पेसिस का होना चाहिए। तब डिफरेंट कैसे, तो एलो से पता चल गया, एलो। टेट्रा का मतलब क्या हो गया 4, और पोलाइड का मतलब क्या होगा सेट, तो 4x लिख दिए। लेकिन 2n इसलिए लिखे कि हर क्रोमोसोम पेयर में होगा, हर क्रोमोसोम 4 सेट क्रोमोसोम होगा, लेकिन हर क्रोमोसोम पेयर में होगा। हर क्रोमोसोम क्या होगा, पेयर में होगा। जैसे मैं बोला कि A और A, ये A और A जो हो गया, ये 2 सेट हो गया, ऊपर एक सेट है, नीचे एक सेट। इसी में B और B, अब A और B मिलके एक सेट हो गया, और A और B मिलकर के एक सेट हो गया। अब ये जो A और B मिलकर के एक सेट हुआ, A और B मिलकर के एक सेट हुआ, इस तरीके से हमको क्या करना है कि 4 सेट बनाने हैं। कितने सेट बनाने हैं, 4 सेट बनाने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हर क्रोमोसोम को पेयर में लिखना है, पेयर में लिखना है, और 4 सेट बनाना भी आपको। हर क्रोमोसोम को पहले यहाँ पे आप देखिए एलो टेट्रापोलाइडी है, तो 4 सेट क्रोमोसोम बनाना है, और हर क्रोमोसोम को पेयर में भी लिखना है। जैसे मैं बोला ये हो गया A, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया B। अब ये A का एक सेट हो गया, इस A का एक सेट हो गया, ये B का एक सेट हो गया, इस B का एक सेट हो गया। ये आपका क्या हो गया कि ये अलग स्पेसिस से आया है, ये अलग स्पेसिस से आया है। अब ये अलग स्पेसिस से आया, तो वहां से A आया, यहां से B हो गया। तो अब ये क्या हो गया कि ये A B B, ये 4 सेट हो गया, इसको 4x लिख दिया। पेयर में A B पेयर में है तो 2n, B भी पेयर में है, B भी पेयर में तो 2n, और टोटल क्रोमोसोम यहाँ पे तो 4 है, और हम इस तरीके से 28 करना चाहते हैं। कितना करना चाहते हैं, 28, तो 28 हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि 2n लिखा हुआ तो ये क्लियर है कि क्रोमोसोम पेयर में है, और x लिखा हुआ है उसके सामने जो डिजिट होगा उतना सेट होगा। 4x मतलब 4 सेट क्रोमोसोम होंगे। कितने सेट क्रोमोसोम होंगे, 4 सेट क्रोमोसोम होंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसको तोड़िएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। यदि 2n लिखा हुआ तो हर क्रोमोसोम पेयर में होगा। 4x लिखा हुआ है तो 4x इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है 28। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 4 सेट में 28 क्रोमोसोम है, तो एक सेट में कितना क्रोमोसोम होगा, तो 28/4 यानी 7 क्रोमोसोम। कोई डाउट नहीं है, यानी एक सेट में उसके कितने क्रोमोसोम है, 7 क्रोमोसोम है। इसके एक सेट में 7 क्रोमोसोम होंगे, तो 4 सेट हो गया तो 28। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको ऐसे थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा, एकदम क्लियर करिए, हम क्लियर करने की कोशिश करें। यहाँ पे जगह है मेरे पास, वो 4x कैसे बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करिए।
ये इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हमने किया, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए मैं बोला यहां से ए हो गया, बी हो गया, सी क्रोमोजोम, डी क्रोमोजोम, ई क्रोमोजोम, एफ क्रोमोजोम एंड जी क्रोमोजोम। ये 7 क्रोमोजोम हो गया। अब ये 7 क्रोमोजोम पेयर में कर लेते हैं। ये भी ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया और ये जी हो गया। अब ये क्या हुआ, ऊपर वाला एक सेट क्रोमोजोम हुआ, एक एक्स लिख दिए, एक एक्स लिख दिए। नीचे वाला एक सेट हो गया, इसको भी एक एक्स लिख दिया। और अब और हमको अभी तो 2 ही सेट बनाए, इसमें से कितने सेट बने? 2 सेट। 2 सेट और बनाने हैं, और 2 सेट बनाने हैं तो वो भी पेयर में होना चाहिए। क्यों? और पेयर में इसलिए, ये दोनों ऑलरेडी पेयर हो गया, तो अब हम ए नहीं लिख सकते हैं। यदि ए लिखेंगे तो 3n हो जाएगा, और एक ए लिख देंगे तो 4n। यहाँ पे यदि एक ए और लिख दे तो ये 2n नहीं रहेगा, कितना n हो जाए? 3n। और एक ए लिख देंगे तो 4n हो जाए। तो इसका मतलब हमको इस ए वाला क्रोमोजोम आप नहीं लेना है। अब क्या कर रहे हैं, 1 से लेके 7 तक ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसको पेयर किए। अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहां पे ये एक सेट फिर हो गया, ये एक सेट हो गया, ये भी एक सेट हो गया, ये भी एक सेट हो गया। टोटल कितने सेट हो गए? तो 4 सेट हो गए, 4x। अब प्रत्येक क्रोमोसोम पेयर में, इस लेकर के 2n होगी, और 4 सेट क्रोमोसोम में इसलिए करके 4x हो गया। पहले भी क्लियर कर रखा हूं कि 2n और 4x बहुत अलग चीज है। इसको आप एक साथ फ्यूज मत कर दीजिए, फ्यूज हो जाता है आपका। 2n का मतलब हुआ कि क्रोमोसोम पेयर में होगा, और x का मतलब हुआ कि डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम को मिलाकर के सेट बनाया जाता है। आपने यहाँ पे बोला है एलो टेट्रापोलाइडी, पोलाइड, तो एलो का मतलब हो गया डिफरेंट स्पीसीज का। ये डिफरेंट स्पीसीज से आया होगा, और ये डिफरेंट स्पीसीज से आया होगा, और ये 4 सेट क्रोमोसोम इसलिए 4x लिखा, और प्रत्येक क्रोमोसोम पेयर में है, प्रत्येक क्रोमोसोम पेयर में है, इसलिए करके 2n लिख दिया। अब गिनिए तो टोटल 28 क्रोमोसोम होगा। कैसे? तो 7 क्रोमोसोम इसमें है, 7 इसमें है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और 7 इसमें, तो 7 7 14, 14 फिर 7 इसमें, तो 14 7 21, और 21 7 28, यानी टोटल 28 क्रोमोसोम है। ये क्लियर होगा तभी आगे आपसे होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। राइट और रॉन्ग? राइट। मैं बोला यहाँ पे आपने टेटिकम टर्जिडम लिया है, जो कि वाइल्ड वेराइटी है, जो नेचर में पहले से मिल रहा था, जिसकी हम खेती कर रहे थे, तो वो एलो टेट्रापोलाइडी है, और यहाँ पे 2n लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब है कि प्रत्येक क्रोमोसोम पेयर में होंगे। प्लस 4x का मतलब हो गया कि 4 सेट में होंगे, और प्रत्येक सेट में 4x इक्वल टू 28 है, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 28 डिवाइडेड बाय 4 यानी 7। तो एक सेट में 7 क्रोमोसोम हो गए। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से एलो टेट्रापोलाइडी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मैं एक सेट को ए मान लिया पूरे को, इसको भी ए मान लिया, क्योंकि दोनों सेम नेचर का, तो ए कर दिया, और 1 वाले को बी मान लिया, इसको भी बी मान लिया, तो इसको बी कर दिया, कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या किया, जब गैमेट बनाया तो आधा कर दिया। 2 ए था तो 1 ए ले लिया, और 2 बी था तो 1 बी ले लिया। तो एक इसको, यदि इस पूरे सेट को मैंने ए मान लिया, तो ये भी सेट ऑलरेडी ए हो जाएगा। दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। ये सेट आपका ए मान लिया, ये सेट आपका ए मान लिया। यहां पे देखिएगा, ये जो जी पॉइंट है, मैं मान लिया कि इस सेट को, ये सेट को मैंने मान लिया ए, ये सेट पूरा, ये सेट ए मान लिया। ये सेट, ये जो आपका सेट है, इधर से नहीं दिख रहा है, इधर से कोशिश कर रहा हूं, एडजस्ट नहीं कर पा रहा। ये वाला जो सेट है, ये ऊपर वाला जो ये सेट है, ये पूरे सेट को हमने ए मान लिया, इसको मान लिया ए, तो ये भी ए हो जाएगा पूरा। ये सेट को, ये जो सेट है, फिर 1 वाला जो सेट है, ये पूरा सेट को मैंने मान लिया बी, तो ये भी बी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो एक ए सेट में कितने क्रोमोसोम है? 7। तो यहां पे
एक ए, ऊपर वाला ए, ये पूरे सेट को ए मान लिया, नीचे वाले को भी ए मान लिया, तो ए हो गया। फिर ये 1 से लेके 7 तक को बी मान लिया, ऊपर वाला भी बी हो गया, तो बी हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ए और बी मिला के टोटल कितने क्रोमोसोम होगा? 28, क्योंकि एक सेट में कितने क्रोमोसोम है? 7। तो इस तरीके से जब गैमेट बनाएंगे तो अनपेयर्ड कर देंगे। तो इस ए वाला जो सेट है, ये ए सेट और ये ए सेट, इसमें से कोई एक जाएगा, या ऊपर वाला ले लीजिए या नीचे वाला ले लीजिए, तो एक आ गया ए, और इस बी वाले, ये बी सेट और ये बी वाले सेट में से कोई एक आएगा, तो एक बी आ गया। तो ए में 7 क्रोमोसोम है और बी में भी 7 क्रोमोसोम, तो 7 + 7 14 हो गया। और कितना सेट हो गया? तो 2 सेट हो गया, एक ये सेट लियो, एक ये सेट लियो, तो ये जो सेट, ये एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया, तो यानी कितना एक्स हो गया? 2x हो गया। कोई डाउट नहीं? अब इधर से लिए एजिलोप्स एस्कोरसा। एजिलोप्स एस्कोरसा जो है बॉटनिकल नेम है, जिसको गोट ग्रास बोलते हैं। ये डिप्लॉइड है, इसका मतलब इसमें हर एक क्रोमोसोम 2n में होगा। और कितने सेट क्रोमोसोम होंगे? 2 सेट होंगे, और प्रत्येक सेट में 7 क्रोमोसोम होगा। क्योंकि 2x = 14 है, तो यहां पे तो 2 सेट क्रोमोसोम है, तो x = हो जाएगा 14/2, यानी 7 क्रोमोसोम, x = 7, यानी 7 क्रोमोसोम होंगे इसके एक सेट में। तो इसके सेट को मान लिया सीसी, इसके सेट को क्या मान लिया? सीसी। और एक सी में 7, यहां पे इसका जो सेट बनाओगे, बना ही देते हैं आपके लिए। चलिए, इसका जो सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया सेट। तो ये एक सेट ऊपर वाला हो गया पूरा, और एक सेट नीचे वाला हो गया पूरा। क्लियर हो गया? और इसको मान लिया सी, इसको भी मान लिया सी, तो 2 सेट हो गया, सी कर दिया मैं इसको। और एक सी में कितना है? 7 क्रोमोसोम, और इसमें भी कितना क्रोमोसोम? 7 क्रोमोसोम। लेकिन हर क्रोमोसोम पेयर है। सपोज डेट ये डब्ल्यू है, तो ये भी डब्ल्यू है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है। इसका मतलब हर क्रोमोसोम पेयर में से 2n कर दिया, और एक सेट में 7 क्रोमोसोम है, 2x = 14, तो x = 7, तो 7 क्रोमोसोम है, तो 7 क्रोमोसोम ऊपर 7 क्रोमोसोम नीचे, तो ऊपर वाले सेट को सी मान लिया, नीचे वाले सेट को भी सी मान लिया, तो सी कर दिया। गैमेट बनाएंगे तो एक ही सेट आना है इधर, तो एक सी लिख दिया और सी = 7 कर दिया, ये हो गया x। अब ये 2x और ये x मिलेगा तो 3x हो जाएगा। अच्छा, ए में ए और बी मिलके 14 क्रोमोसोम था, और सी कितना क्रोमोसोम है? 7 क्रोमोसोम, तो 14 7 कितना होगा? 21। तो ये हो गया, दोनों गैमेट को फ्यूज करा दिया, ये गैमेट और ये गैमेट फ्यूज किया, तो ए बी सी हो गया, इसको सिन गैमेट किया, ये 21 हो गया। अब इसको डबलिंग करा दीजिए, क्रोमोसोम डबलिंग, तो ए डबल हो गया, बी डबल हो गया, सी डबल हो गया। ए का वैल्यू 7, ए में 7 क्रोमोसोम, बी में 7 क्रोमोसोम, सी में 7 क्रोमोसोम। तो अब जो बना, तो हर क्रोमोसोम पेयर में है, ए पेयर में, बी पेयर में, सी पेयर में। ये जो पेयर में है, इसलिए करके आपने इसको लिख दिया 2n। और सेट 6, 1 2 3 4 5 6 सेट है, इसे 6x कर दिया, और टोटल क्रोमोसोम 42 होगा, क्योंकि एक सेट का आपका वैल्यू था 7। अब ए डूबो है, यानी सेमी टाइप का डूबो हो गया, तो पेयर में हो गया क्रोमोसोम। और यहां भी पेयर में तो 2n लिख दिया। और यहाँ पे ए जो है वो बी से मैच नहीं करा, ए 2 ही गो है, इसलिए 2n, बी भी 2 गो है तो 2n, सी भी 2 गो है तो 2n। और सेट मान लीजिए ए एक सेट हो गया, तो एक सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, 6 सेट, तो 6x हो गया, और टोटल क्रोमोसोम 42 हो गया। इसका नाम अब हो जाएगा टिटिकम एस्टिवम। क्या नाम हो जाएगा? टिटिकम, जिसको आप ब्रेड व्हीट भी बोलते हैं। कौन सा व्हीट बोलते हैं? ब्रेड व्हीट। ब्रेड व्हीट जो है वो एलो हेक्साप्लॉइडी हो गया, 6 सेट क्रोमोसोम, 1 2 3 4 5 और 6 सेट क्रोमोसोम। यदि आपको बोलेगा कि एलो टिटिकम एस्टिवम का यदि गैमेट बनाना होगा, तो आपका क्या बनेगा? इसको आधा करना पड़ेगा। टिटिकम एस्टिवम का यदि आप गैमेट बनाओगे, तो ये हो जाएगा 2n का n और 6x का 3x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21। कोई डाउट नहीं इसमें, इसको क्लियर कीजिएगा। ये आपका जो ब्रेड व्हीट है, ये नेचुरल एलो पॉलीप्लाइडी का एग्जांपल है। इसमें इस ब्रेड व्हीट को टिटिकम एस्टिवम बोलते हैं। ये एलो हेक्साप्लाइडी का एग्जांपल है। एलो का मतलब डिफरेंट स्पेसिस हो गया, हेक्सा मतलब 6 सेट होगा, 6 होगा, और प्लाइडी का मतलब सेट होगा। इसमें 2 डिफरेंट स्पेसीज मिला है, एक गेहूं का वैरायटी है, एक गॉड ग्रास है। गेहूं जो है वो उसका नाम है टिटिकम टर्जिडम, जो वाइल्ड या कल्टीवेटेड व्हीट है, और ये जो एजिलोप्स एस्कोरसा ये गॉड ग्रास है। इसका जो आपका है 2n = 4x = 28, यानी 2n का मतलब जितने भी इसमें क्रोमोसोम होंगे सारे पेयर में होंगे, 4x का मतलब 4 सेट होगा, जो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाया हूं, 4 सेट, सारे क्रोमोसोम पेयर में है। देख लीजिए,
एक टाइप का 2 ही क्रोमोसोम आपको मिलेगा, और ये भी क्रोमोसोम यहाँ पेयर में, लेकिन ये 4 सेट है, ऊपर वाला ये सेट पूरा ये क्रोमोसोम मिला के यहाँ तक ये सेट 4 सेट है, और आपका सारे क्रोमोसोम पेयर में, इसलिए करके यहाँ पे 2n लिखा, सेट 4 है, 4x लिखा, और क्रोमोसोम का नंबर गिन दीजिएगा तो 28 क्रोमोसोम होगा। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए ए कर दिया, बी कर दिया, यानी ए सेट, बी सेट। अब प्रत्येक सेट में कितने क्रोमोसोम है? 7, ए इक्वल टू 7, अब बी इक्वल टू बी 7, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या किया, इधर आप एजी लॉग से स्क्वायर लिया, 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 14, तो ये पेयर में है तो सी कर दिया, तो c इक्वल टू 7 हो गया। अब 2x और x को मिला दिया तो 3x हो गया, a b c हो गया, क्रोमोसोम डबलिंग किए तो a पेयर हो गया, डबल करेंगे तो a है डबल, b डबल, c डबल, तो 2n इसलिए क्योंकि पेयर में है, 6x इसलिए क्योंकि 6 अलग अलग सेट है, तो 6x हो गया, और टोटल a का वैल्यू 7 है और b का वैल्यू 7 है, इसका नाम हो गया 42 क्रोमोसोम, इसका नाम हो गया टिटिकम एस्टिवम। ये कैसा है? एलोप्लाइडी है, तो नेचुरल एलोप्लाइडी है। इसमें नेचुरल एलोप्लाइडी का एक एग्जांपल, ये पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। नेचुरल एलोप्लाइडी का एक एग्जांपल और आपका आता है, इवोल्यूशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड कॉटन। एलो पोलिप्लाइडी का 2 एग्जाम्पल आता है, एक एग्जाम्पल तो अभी आपको मैं समझा दिया, कौन सा? तो ब्रेड व्हीट, जिसका क्या नाम है? ब्रेड व्हीट का क्या नाम है? ब्रेड व्हीट का नाम है टिटिकम एस्टिवम। अच्छा, ब्रेड व्हीट जो टिटिकम एस्टिवम है उसको मिलाए किस से मिला के बनाया है? तो टिटिकम टर्जिडम और एजिलोप्स एस्कोरसा। एजिलोप्स एस्कोरसा को क्या बोलते हैं? कॉमन नाम गॉड ग्रास, और दोनों को मिलाकर के हमने क्या बना दिया? टिटिकम एस्टिवम। तो टिटिकम एस्टिवम हेक्साप्लाइडी है या टेट्राप्लाइडी है? हेक्साप्लाइडी। और टिटिकम टर्जिडम क्या है? हेक्साप्लाइडी या टेट्राप्लाइडी? टेट्राप्लाइडी कैसे? तो 4x, 4 के लिए टेट्रा वर्ड लगा दिए तो टेट्राप्लाइडी हो गया, और टिटिकम एस्टिवम जो हो गया वो हेक्साप्लाइडी हो गया। क्लियर हो गया। और एक और आपका एग्जांपल है ब्रेड व्हीट को बाद, एक नया एग्जांपल है आपका न्यू वर्ल्ड कॉटन। न्यू वर्ल्ड कॉटन, ये जो न्यू वर्ल्ड कॉटन है ये आपका एलो टेट्राप्लाइडी, यानी 2 डिफरेंट स्पीशीज का टेट्राप्लाइडी, ये 2 डिफरेंट स्पीशीज के क्रोमोसोम को मिला करके 4 सेट क्रोमोसोम आपने बनाया होगा, इसको एलो टेट्राप्लाइडी। ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ से। अभी यहाँ पे क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आपको पूछेगा टिटिकम ब्रेड व्हीट किसको बोलते हैं? तो टिटिकम एस्टिवम या टिटिकम टर्जिडम? तो टिटिकम एस्टिवम बोलेगा। टिटिकम एस्टिवम किस से मिला के बनाया हो? तो टिटिकम टर्जिडम और एजिलोप्स एस्कोरसा। एजिलोप्स एस्कोरसा का कॉमन नाम क्या है? कॉमन नाम है गॉड ग्रास, उसको आप गॉड ग्रास बोलते हो, और दोनों को मिलाकर के हम लोगों ने बनाया टिटिकम एस्टिवम, जिसका नाम है ब्रेड व्हीट। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो एलो पोलिप्लाइडी है इसका 2 कॉमन एग्जांपल आपके पास में है। एलो पोलिप्लाइडी का 2 कॉमन एग्जांपल आपके पास में है। एक आपका अभी जो बताया ब्रेड व्हीट, जिसका नाम था टिटिकम, बार एक ही बात बोल रहा हूं, और एस्टिवम, ये टिटिकम एस्टिवम। क्लियर हो गया। और दूसरा है न्यू वर्ल्ड कॉटन। न्यू वर्ल्ड कॉटन जो है वो 4x है, यानी टेट्राप्लाइडी, लेकिन वो टेट्राप्लाइडी किसमें? तो एलो, यानी 2 डिफरेंट स्पीशीज का। और जो टिटिकम एस्टिवम है ये 6x है, यानी हेक्साप्लाइडी, और ये भी 2 डिफरेंट स्पीशीज का, क्योंकि एलो के अंदर में। कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्या है, चलिए अभी आपने पढ़ा कि जो एलो पोलिप्लाइडी था इसमें एक आपका आया था ब्रेड व्हीट्स, यहाँ पे ब्रेड व्हीट्स, ये ब्रेड व्हीट था, व्हीट जिसका नाम आपका था टिटिकम एस्टिवम। अभी आपने पढ़ा है टिटिकम एस्टिवम, और इसका फॉर्मूला था 2 = 6x = 42। अब इसको क्या कीजिए कि फर्स्ट मेन मेड हमको सीरियल्स बनाने हैं। सीरियल्स बना होता दाना वाला फसल, गेहूं चावल, इस सबको सीरियल्स में बोला जाता है। तो फर्स्ट मेन मेड सीरियल्स बनाना है, उसका नाम है ट्रिटिकेली। अब इस ट्रिटिकेली को मेन मेड जो सीरियल्स आपको बनाना है, फर्स्ट मेन मेड सीरियम जो ट्रिटिकेली बनाना है, तो वो ट्रिटिकेली में 2 चीज बनाना है। एक टिटिकम एस्टिवम जो कि हेक्साप्लाइड था, अभी आपने बनाया है, इसको 2 चीज से मिला के बनाया है, टिटिकम टर्जिडम और एजिलोप्स एस्कोरसा, जिसको कि गॉड ग्रास बोलते हो। तो टिटिकम एस्टिवम 2n = 6x = 42, और इसको हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे किसके साथ में? तो राइसिकेली सीरियली के साथ में, जो कि 2n = 2x = 14 है। अब इधर से यदि गैमेट बनाओगे तो ये गैमेट बनेगा आपका क्या? तो आधा कर दीजिए, n 3x = 21,
क्लियर हो गया? क्योंकि 6x इक्वल टू 42 है तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और इधर से आप लेकर के आओगे तो n इक्वल टू x इक्वल टू 7, आधा कर दिए, सबको आधा कर दिए। अब इस दोनों को फ्यूज कराएंगे, इस दोनों को यदि हम लोग फ्यूज कराएंगे तो फ्यूज कराने के बाद क्या होगा, ये भी हैप्लॉइड ही रह जाएगा क्योंकि ये अलग स्पेसिस है और ये भी अलग स्पेसिस है, ये भी हैप्लॉइड हो जाएगा। तो अभी आप इसको 2n नहीं बोल सकते हो, अभी आपका n ही होगा, लेकिन n इक्वल टू 3x और ये एक x अलग से x, तो ये हो जाएगा 4x और इक्वल टू 21 और 7 कितना हो गया 28। और अब इसको डबल कर दीजिए, अब इसको डबलिंग कर दीजिए, जब इसको आप डबलिंग करेंगे तो अब n जो है वो डबल हो जाएगा, n क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो इसका भी अपना डबल हो जाएगा और इसका भी अपना क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो क्रोमोसोम आप पेयर में हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे क्रोमोसोम यदि मान लीजिए A और A था तो यहाँ पे एक A आया होगा और इधर यदि आपका B और B था, सपोज दैट यहाँ पे B और B था तो यहाँ पे आपका एक B आया होगा, n इक्वल टू एक B आया होगा, तो यहाँ पे आपका एक A और एक B आया है, तो ये अलग अलग है, तो इसको पेयर में नहीं है, इससे कि इसको 2n बोला नहीं जा सकता। लेकिन जैसे डबल करोगे तो A भी डबल और B भी डबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A हो जाएगा और B हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये अब डबल हो गया, तो इससे कि n के जगह क्या लिखना होगा 2n, यहाँ पे लिखाएगा n के जगह पे, ये अब डबल कर दोगे तो A डबल हो गया, B डबल हो गया, तो अब यहाँ पे n के जगह पे 2n हो जाएगा और सेट भी डबल हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 8x हो जाएगा, डबल की हो, और 28 दूना क्या हो जाएगा 56। तो डाउट किसी को? तो ये आप यदि आप बनाना चाहते हो क्या टीटिकली बनाना चाहते हो जो फर्स्ट मेन सीरियल्स है, तो पहले टीटिका में स्टिबम लीजिए 2n इक्वल टू 6x इक्वल टू 42 और राइस के लिए सीरियल लीजिए 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 14। गैमेट बनाना होगा तो आधा करिए, 2n का आधा n हो गया, 6x का 3x हो गया, 42 का 21 हो गया, 2n का n हो गया, 2x का x हो गया और 14 का 7 हो गया। फिर दोनों को फ्यूज कराइए, तो यहाँ पे ये जो n है और ये जो n है ये दोनों सेम टाइप का क्रोमोसोम नहीं है, इसलिए करके आप जोड़ नहीं सकते, n इक्वल टू 2n नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते 2n, तो n ही लिख दिए। लेकिन ये 3x और ये x अलग अलग सेट है, इसलिए करके 4x लिख सकते हो। फिर क्रोमोसोम 21 इधर से 7 इधर से, तो 28 हो गया। फिर जब डबल कर दोगे तब आपका क्या होगा कि जो A है वो डबल हो जाएगा और B भी जो है वो डबल हो जाएगा, तब तुम 2n लिख सकते हो और 4x के बाद 8x करोगे और ये 56 होगा। ये हो गया टीटिकली, और ये टीटिकली जो ये फर्स्ट मेन मेड सीरियल्स है। आइए अब ये तो नेचुरल के केस का हम लोग बात किया था पहले, ये तो मेन मेड का बात हो गया, तो यानी मेन मेड आर्टिफिशियल हो गया, मेन मेड क्या हो गया आर्टिफिशियल, तो ये आर्टिफिशियल आपका हो गया। अच्छा अब मेरे को बताइएगा ये जो टीटिकली है, ये जो टीटिकली बनाए हो ये कैसा प्लाइडी है, ऑक्टाप्लाइडी या हेक्साप्लाइडी? ऑक्टाप्लाइडी, क्योंकि 8x है, ये ऑक्टाप्लाइडी हो गया, ऑक्टाप्लाइडी, ये ऑक्टाप्लाइडी हो गया, ऑक्टाप्लाइडी। और आपको बोलेगा कि फर्स्ट मेन मेड सीरियल किसको बोलते हैं, तो टीटिकली को बोलते हैं। और ये जो टीटिकली है किससे मिलके बना है, तो टीटिका मेस्टिबम और राइस सिकेली सीरियली से मिलकर बना हुआ है, और ऑक्टाप्लाइडी है। और टीटिका मेस्टिबम कैसा है, हेक्साप्लाइडी, कैसा प्लाइडी है, हेक्साप्लाइडी। लेकिन ये भी एलो पॉलीप्लाइडी था और ये भी एलो पॉलीप्लाइडी हो गया, क्योंकि दो डिफरेंट स्पीशीज को मिला करके हमने बनाया है, और ये आर्टिफिशियल में आ गया। आर्टिफिशियल में एक और एग्जांपल बोलते हैं, ये मेन मेड है। आर्टिफिशियल में एक और एग्जांपल है जिसका नाम है आपका ब्रेसिका। आप दो चीज को मिलाइएगा, वहां पे दो डिफरेंट एलो पॉलीप्लाइडी का एक एग्जांपल आपका, और आपका लीजिए आर्टिफिशियल यानी सिंथेसाइज। आर्टिफिशियल जो कि ह्यूमन के द्वारा किया जाएगा। इस आर्टिफिशियल में एक एग्जांपल आपको और बोला जाएगा जिसका नाम है रेफेनोब्रेसिका। रेफेनोब्रेसिका, ये जो रेफेनोब्रेसिका है, तो रेफेनो वर्ड जो आया है, ये रेफेनो वर्ड आया है किससे, तो रेडिस से, और ब्रेसिका वर्ड जो आया है ये जो रेडिस से है, और ब्रेसिका जो वर्ड आया ये आया कैबेज से। तो दो डिफरेंट स्पीशीज को मिला दीजिए, रेफेनो मतलब रेडिस को और ब्रेसिका मतलब कैबेज को, अब मिला करके एक आर्टिफिशियल आप क्या किए हैं, एलो पॉलीप्लाइडी बनाए हैं, एलो पॉलीप्लाइडी बनाए, ये आर्टिफिशियल। और फर्स्ट मेन में जो सीरियल है वो भी
पॉलीप्लाइडी ही है, लेकिन कैसा एलो, उसमें टिटिकम एस्टिवम और क्या लिए, राई लिए, दोनों को मिलाकर के आपने बनाया टिटिकेली, वो भी आर्टिफिशियल है, और दिस वन भी आर्टिफिशियल, रेफेनोब्रेसिका भी क्या है, आर्टिफिशियल है। इसमें रेडिस, रेफेनो वर्ड रेडिस के लिए और ब्रेसिका वर्ड किसके लिए, कैवेज के लिए है। दोनों को मिलाकर के हमने बनाया है एलो पॉलीप्लाइडी। अब एलो पॉलीप्लाइडी को ये डबल कर दे तो क्या कहलाएगा, ऑटो पॉलीप्लाइडी। यहां तक में कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। फिर आप इसको थोड़ा सा एक बार, 2 बार 3 बार देखिएगा, फिर हम जब डाउट क्लास लेने लगेंगे तो वहां पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइव आएंगे उसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे, लाइव 1 आध दिन के बाद आएंगे ताकि आपको पूरा सेटअप जेनेटिक्स का मिल जाए और आप क्वेश्चन बैंक बना लीजिए, तब 1-2 दिन के बाद हम लोग लाइव आते हैं। ये वीडियो कब अपडेट होता है उस पर डिपेंड करेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। अब ये हमारा था क्या, तो क्रोमोसोमल चेंजिंग, क्रोमोसोम का नंबर में चेंजिंग, किसमें चेंजिंग, नंबर में चेंजिंग। अब हम लोग लेके आएंगे स्ट्रक्चरल चेंज, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। अब स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम करेंगे, यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजिंग। तो पहला चेंजिंग होगा डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन पहला चेंजिंग होगा डुप्लीकेशन। और दूसरा चेंजिंग आपका, दूसरा चेंजिंग इसी में स्ट्रक्चर चेंजिंग में आपका करेंगे ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। और तीसरा चेंजिंग आप करोगे इसी में डिलीशन, तीसरा चेंजिंग करोगे डिलीशन, डिलीशन। और चौथा चेंजिंग आप करोगे इन्वर्सन, इन्वर्सन, इन्वर्सन। ये आपका चौथा चेंजिंग होगा इन्वर्सन। मैं बोला कि स्ट्रक्चर चेंजिंग में 4 चेंजिंग पढ़ना है और ये चारों चेंजिंग जो होगा नाम से आपको पढ़ना है, नाम को छोड़िएगा नहीं। जैसे साइलेंट म्यूटेशन में बताया था कि साइलेंट हो जाएगा, यानी फिनोटाइप में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन उसका जो जीनोटाइप होगा, जो आपका जेनेटिक मतलब जो सीक्वेंस था, एलिलिक सीक्वेंस जो था वो चेंज होगा। तो वो साइलेंट म्यूटेशन का मतलब हो गया कि आपका जीन में म्यूटेशन था लेकिन फिनोटाइप में कोई एक्सप्रेशन उसका नहीं आ रहा था, सेम एक्सप्रेशन आ रहा था, इसलिए करके उसको साइलेंट बोला। मिस सेंस में क्या हुआ कि फिनोटाइप का नेचर ही चेंज कर गया, और नॉन सेंस में तो क्या हो गया कि वो जो आपका प्रोटीन बनना था वो प्रोटीन बना ही नहीं, इसलिए कि वो नॉन सेंस म्यूटेशन हो गया। उसी तरीके से यहाँ वर्ड पकड़िएगा, यहाँ वर्ड बोले स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन, नाम से पता चला कि डुप्लीकेशन मतलब डबल हो जाएगा। जैसे सपोज दैट होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे हमने लिया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे पता चल जाएगा कि दोनों के पास जीन सेम टाइप का होगा। जैसे यहां कर दिया 1 2 3 एंड 4, और यहां भी हो गया 1 2 3 एंड 4, ये होमोलोगस क्रोमोसोम। किसी कारण से ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस होमोलोगस क्रोमोसोम में इस पॉइंट से यदि ये कट करके इस पे आकर के जुड़ जाए, यहां से कट हो और इस पे आकर के जुड़ जाए, तो जुड़ने के बाद जो रिजल्ट आपका बनेगा वो रिजल्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपका हो गया 1 2 3 4, अब ये देखिए डबल हो गया, ये क्या हो गया, डबल हो गया, 1 2 दो जगह हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डुप्लीकेशन। तो ये डुप्लीकेशन तब संभव है जब होमोलोगस क्रोमोसोम पे ये बात हो कि होमोलोगस क्रोमोसोम का एक सेगमेंट कट करके दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर चला जाए, तो उस कारण से जीन का डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये डुप्लीकेशन, तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब ये जो क्रोमोसोम ऐसा था 1 2 3 4, अब ये हो गया 1 2 3 4, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसलिए बोले स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम, और यहाँ पे चूंकि क्रोमोसोम में जीन डबल हो गया, इसलिए करके इसको बोल दिया डुप्लीकेशन। कोई डाउट इसमें? तो नाम से पता करना कि डुप्लीकेशन होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट कट करके होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही ज्वाइन होगा, तो उसको आप बोलते हैं डुप्लीकेशन। इसका एग्जांपल है बार आई ऑफ द ड्रोसोफिला। एग्जांपल इसमें आ गया बार आई ऑफ ड्रोसोफिला, बार आई ऑफ द ड्रोसोफिला, ये एग्जांपल इसमें आ गया फिला। दूसरा आइए ट्रांसलोकेशन, नाम से पता है कि ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से कट करके दूसरे जगह चला जाना, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होना चाहिए। यहां भी कट हो करके दूसरे जगह ही गया है, लेकिन क्रोमोसोम कैसा, होमोलोगस, यानी दोनों सेम टाइप का क्रोमोसोम है, इसलिए करके इसको हमने आपको क्या बोल दिया कि डुप्लीकेशन। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ये
ये दोनों देखिए क्रोमोजोम सेम है, होमोलोगस क्रोमोजोम है। अब इसका ये वाला पार्ट कट करके यहां आ जाए तो यहाँ पे 2 कैप हो गया, तो डुप्लीकेशन का केस हो गया। किसका केस हो गया? डुप्लीकेशन का केस हो गया। यदि यही केस ऐसा हो कि ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम हो जाए, इससे नहीं हो रहा है, ये आपका क्रोमोजोम अलग टाइप का है, ये क्रोमोजोम एकदम अलग टाइप का लग रहा है, दोनों का भी होमोलोगस हो ही नहीं सकता है, इसका पार्ट कट करके यदि इसमें आ जाए तो ये कहलाएगा ट्रांसलोकेशन, क्योंकि दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं है, दोनों डिफरेंट टाइप का क्रोमोजोम। तो यहाँ पे आप ट्रांसलोकेशन में क्या करते हो कि दोनों क्रोमोजोम अलग अलग करते हो। जैसे यहाँ पे आपका एक क्रोमोजोम हो गया 1 2 3 4 और दूसरा क्रोमोजोम जो हो गया ये हो गया ए बी सी और डी, ये आपका हो गया दूसरा क्रोमोजोम। तो इस जगह पे यदि 1 2 यहां से कट हो करके इस जगह पे आकर के जुड़ जाए तो ये आकर के जुड़ेगा, तब ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी डी और ऊपर में हो जाएगा 1 2। तो दिस वन इज द ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, और लोकेशन चेंज हो जाना चाहिए। लोकेशन क्या होना चाहिए? चेंज। लोकेशन होना होता है जगह, तो ये लेकिन होना चाहिए, ये दोनों हो गया नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। कैसा क्रोमोजोम? नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। और यहां भी एक जगह से दूसरे जगह ही गया, लेकिन ये दोनों कैसा क्रोमोजोम है? होमोलोगस क्रोमोजोम। यदि होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में यदि आपका सेगमेंट कट करके होमोलोगस क्रोमोजोम पे ही जाता है तो उसके कारण डुप्लीकेशन होगा, और यदि नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के पास जाएगा तो उसका कारण होगा ट्रांसलोकेशन, यानी आप उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। एक क्रॉसिंग ओवर भी होता है। क्रॉसिंग ओवर तो ऐसा ध्यान रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर भी होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में ही होता है। ये भी एक नंबर क्रोमोजोम, ये भी एक नंबर क्रोमोजोम, इसी के बीच में क्रोमोजोम के बीच में ही आपका क्रॉसिंग ओवर होगा। लेकिन क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ द क्रोमेटिड होता है, एक्सचेंज ऑफ द क्रोमेटिड होता है, यानी क्रोमेटिड का एक्सचेंज होता है, इधर वाला सेगमेंट कट के इधर और इधर वाला सेगमेंट कट करके इधर। लेकिन यहाँ पे जो डुप्लीकेशन का केस है, यहाँ भी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, लेकिन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जीन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक्सचेंज नहीं, ये कट करके जस्ट एक के ऊपर जाकर के ऐड हो जा रहा है, इसलिए कि ये डुप्लीकेशन एंड क्रॉसिंग ओवर को एकदम क्लियर रखिएगा। क्रॉसिंग ओवर भी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में और डुप्लीकेशन भी सेम क्रोमोसोम के बीच में, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। लेकिन इसमें क्रॉसिंग ओवर में और डुप्लीकेशन में अंतर है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है उसका एक्सचेंज होगा, यानी इधर वाला पार्ट इधर आ जाएगा और इधर वाला पार्ट इधर आ जाएगा। लेकिन डुप्लीकेशन में क्या होगा कि किसी एक ही क्रोमोसोम का पार्ट कट करके किसी होमोलोगस क्रोमोसोम के पास जाके अटैच हो जाएगा। तो एक का पार्ट कट करके दूसरे में अटैच हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का पार्ट कटेगा, दोनों का पार्ट एक्सचेंज हो जाएगा, अब तब जाकर के ज्वाइन करेंगे। दिस वन इज द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर भी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में और डुप्लीकेशन भी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। अब आइए, ट्रांसलोकेशन का मतलब हो गया कि डिफरेंट क्रोमोसोम के बीच में होगा, तो एक का पार्ट कट करके किसी दूसरे क्रोमोसोम पे चला जाएगा, तो इसको आप बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। डिलीशन का मतलब नाम ही से पता है कि डिलीट कर देना, मतलब हटा देना। तो डिलीशन जो आपका होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई फ्रेगमेंट रिमूव हो जाएगा। जैसे ये 5 नंबर क्रोमोसोम है, ध्यान से देखिएगा, ये 5 नंबर क्रोमोसोम पे अभी 2 तरह का आर्म बनाया, एक आर्म बनाया छोटा, एक आर्म बनाया बड़ा, जो मैं पहले भी पढ़ा रखा हूं। तो मैं बोला छोटा आर्म को पी आर्म बोला जाता है और बड़ा आर्म को क्यू आर्म बोला जाता है। ऐसे भी याद रखिएगा, अल्फाबेट में पहले पी आता है, तो ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कम हो गया तो छोटा आर्म पी हो गया, और क्यू तक का डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो बड़ा आर्म क्यू हो गया। तो क्या होता है ना, ये 5 नंबर क्रोमोसोम में यदि 5th नंबर क्रोमोसोम पे शॉर्ट आर्म का फ्रेगमेंट यदि कट जाए तो ये जो छोटा हो गया फ्रेगमेंट, शॉर्ट आर्म जो कट गया और उसका फ्रेगमेंट जो छोटा हो गया, इसको ये एक पार्ट कट करके कहीं डिलीट हो गया, खत्म हो गया, तो उसको बोले डिलीशन। और इस जो 5th नंबर क्रोमोसोम पे जो शॉर्ट आर्म में डिलीशन हुआ, पी को बोलते हैं शॉर्ट आर्म, ये जो शॉर्ट आर्म में डिलीशन हुआ, इस डिलीशन के कारण जो बीमारी हुआ उसको बोलते हैं क्राइड्यू-चार्ट सिंड्रोम। क्राइड्यू-चार्ट सिंड्रोम। ये जो आपका डिलीशन हुआ, तो ये डिलीशन जो हुआ, दिख रहा होगा, ये क्राइड्यू-चार्ट सिंड्रोम या केट क्राई सिंड्रोम भी आप बोलते हैं। तो ये क्राइड्यू-चार्ट सिंड्रोम बोलिए या केट क्राई बोलिए। केट क्राई के मतलब हो गया कि जब वो रोएगा तो बिल्ली की तरह आवाज आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कैट क्राई भी, इसको कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ये क्या होगा, तो 5 नंबर क्रोमोसोम के छोटे आर्म को कौन सा आर्म बोलते हैं? पी आर्म। ये यदि डिलीट हो जाता है, ये कट के हट जाता है, तो इसके कारण आपका क्राइड्यू-चार्ट सिंड्रोम बोलिए या कैट क्राई सिंड्रोम बोलिए, और ये आपका डिलीशन टाइप का म्यूटेशन है, इसको आप डिलीशन म्यूटेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे डिलीशन का केस हो गया। एक और इसमें आपका
फिलाडेल्फिया का एग्जाम्पल आता है। फिलाडेल्फिया भी जो है वो डिलीशन का एग्जाम्पल है। फिलाडेल्फिया वो भी डिलीशन का है। उसमें भी क्या होता है, 22 नंबर क्रोमोसोम का जो फ्रेगमेंट है वो कट करके 9 नंबर पे चला जाता है, और 9 नंबर पे जो जाता है तो उसके कारण एक बीमारी होता है, इसका नाम है फिलाडेल्फिया, वो भी डिलीशन का एग्जाम्पल है। तो एक एग्जाम्पल हो गया क्राइब-डू-चार्ट सिंड्रोम और दूसरा एग्जाम्पल हो गया फिलाडेल्फिया डिलीशन। तो डिलीशन में क्या हो गया ना कि एक 5 नंबर क्रोमोसोम का जो शॉर्ट आर्म था पी, इस जगह से एक फ्रेगमेंट कट के हट गया तो ये हो गया डिलीशन। यहाँ पे वो फ्रेगमेंट नहीं है, इस जगह पे डिलीशन हो गया, और इसके कारण जो प्रॉब्लम हुआ उसको क्राइब-डू-चार्ट सिंड्रोम बोल दीजिए, या कैट क्राई सिंड्रोम बोल दीजिए। कैट क्राई इसलिए बोलते हैं, क्राई मतलब चिल्लाना या रोना, तो कैट क्राई सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं, वो बच्चा जब रोता है तो बिल्ली की तरह उसका आवाज आता है, और ये हमेशा 5th नंबर क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के डिलीशन के कारण होता है। एक फिलाडेल्फिया भी है, उसमें 22 नंबर क्रोमोसोम का फ्रेगमेंट कट के 9 पे चला जाता है, तो 22 का जो कटता है उसके बेसिस पे आप उसको बोल सकते हो कि वहां पे डिलीशन हो गया 22 नंबर पे, और 9 पे चूंकि ट्रांसलोकेट हो जाता है तो उसको ट्रांसलोकेशन में भी आप डाल सकते हो, लेकिन वो आपका हो गया डिलीशन। तो डिलीशन कितने नंबर का, तो 22 नंबर क्रोमोसोम। अब 22 नंबर क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म पे, यानी 22 नंबर क्रोमोसोम, सपोज दैट यहाँ पे मैं 22 नंबर क्रोमोसोम बनाया, ये 22 नंबर क्रोमोसोम है, ए बी सी डी और ई, ये 22 नंबर क्रोमोसोम का, ये 22 नंबर क्रोमोसोम है और ये 9 नंबर क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, और ये डी पार्ट जो ये कट करके यहाँ आ गया, ये जो डी ई पार्ट यहाँ पे कट करके आ गया, तो ये आपका क्या हो गया कि डी ई पार्ट करके क्या आया, यहाँ पे आपका ट्रांसलोकेशन हो गया, लेकिन 22 नंबर पार्ट जो ये कटा तो ये डिलीशन हो गया, और ये जो डिलीशन हुआ ये लॉन्ग आर्म का हुआ। किसका हुआ, लॉन्ग आर्म। ये 22 नंबर क्रोमोसोम का लॉन्ग आर्म होगा, बड़ा वाला आर्म होगा, इससे डिलीट होकर के इधर आ गया 9 नंबर पे, तो ये 22 नंबर का डिलीशन हो गया, तो डिलीशन के अंदर डालिएगा और वो फिलाडेल्फिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिलाडेल्फिया। अब लास्ट में इन्वर्सन आ रहा है, इन्वर्सन हमारा क्लियर है। जैसे यहाँ एक क्रोमोसोम है, अब ये हो गया ए बी सी डी ई, इन्वर्सन में क्या करना है, 2 कट करना है और 360 से घुमा देना है उसको, तो घुमा करके 180 से घुमा देना है, 180 से घुमाने के बाद अटैच कर देना है। तो यहाँ पे आप यदि मान लीजिए कि 2 कट कर रहे हैं, ये ई और एफ हो गया, अब 2 कट किए, यहाँ एक कट किए, 180 से घुमा दीजिए। कितने से घुमा दीजिए, तो 2 कट कर दिए, और 2 कट करने के बाद 180 से उसको घुमा दीजिए। तो 180 से जब घुमाइएगा तो ये हो गया ए बी, ये हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया डी और सी ई और एफ। अब ये जो सीक्वेंस पढ़िएगा तो ये पढ़िए ए बी डी सी, यहाँ पे पढ़िए तो ए बी सी डी। तो जब भी आपको इन्वर्सन करना है तो 2 कट करके उसको 180 से घुमा देना, तब ज्वाइन कर देना। तो 2 कट देन 180 से रोटेट करके ज्वाइन कर दीजिए, तो उसको बोलते हैं इन्वर्सन। ये सारे स्ट्रक्चर चेंज है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो गया, पहले था CD, अब हो गया DC, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इन्वर्सन, इन्वर्सन जब भी करना है तो 2 कट करके और कितने से घुमा दीजिए, 180 से घुमा करके 180 से इसको घुमा दीजिए और तब ज्वाइन कर दीजिए, ये इन्वर्सन। तो स्ट्रक्चर चेंज में आपके 3 टाइप का हो गया, स्ट्रक्चर चेंज में आपके 4 टाइप का हो गया। एक डुप्लीकेशन, यदि होमोलोगस क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट कट के होमोलोगस क्रोमोसोम पे ज्वाइन करे तो डुप्लीकेशन, यदि दूसरे क्रोमोसोम पे जाकर के ज्वाइन करेगा तो ट्रांसलोकेशन, यदि पार्ट कट के हट जाए तो डिलीशन, और 2 जगह कट होकर 180 से रोटेट करके यदि ज्वाइन करता है तो ये कहलाता है इन्वर्सन। तो इस तरीके से आपका जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन था वो खत्म हो गया। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आपका 2 पॉइंट कर दिया, एक पॉइंट नॉमिकल चेंजिंग का कर दिया और एक पॉइंट स्ट्रक्चर चेंजिंग का कर दिया। नॉमिकल चेंजिंग पहले ही बता दिया, स्ट्रक्चर चेंजिंग अभी आपका हो गया। अब हम लोग चलेंगे कि एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम का कौन कौन सा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लोग क्लियर करेंगे।